राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम। रघुपति राघव राघव राजा राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, सीताराम भक्त भगत जन। जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा जय सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, जय हो। गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर जी। नहीं है मेरा ये संसार, ना नहीं, पढ़िए पढ़िए। ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। दुख सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टद्वेषामे पुराणार्को धुनोदित्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति ममेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगत् जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं श्रीकृष्णं वन्दे वन्दे जगत्। जगद्गुरुं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम आप सबको वंदन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। प्रणाम आप सबको। जैसा कि अभी हमने गीता के 3 षटक हैं। जैसे अध्याय 1 से 6 तक कर्मयोग का षटक है, 6 अध्याय का। फिर भक्ति योग 7 से लेके 12 तक, 13 से लेके 18 तक वो है ज्ञान योग का षटक। कर्मयोग का जो वर्णन है, जितने भी हमारे सनातनी वाङ्मय में जो ग्रंथ हैं, उस सबसे ज्यादा विशिष्ट और देखा जाए तो कम से कम श्लोकों में, कम से कम समय में, कम से कम बातों में भगवान ने जो गीता में कर्मयोग का रहस्य बताया है वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पे ही जीव की गति होती है। तो कर्म का जो रहस्य है, कर्म जो सिद्धांत है, जो अब तक हमने जो समझा है अध्याय 1 से लेके, विशेषकर देखें 2 से लेके 6 तक, उसको हम आज समराइज करेंगे कि कर्मों की जो विज्ञान है, कर्म करने का जो एक तरीका है, और उसको हम कैसे समझते हैं। क्या वर्तमान में हम कर्मों की गति समझते हैं, क्या वो तथ्यपरक है, प्रमाणिक है, सिद्ध मत और शास्त्र मत है, ऐसा समझेंगे। दूसरा हम ये भी समझेंगे भगवान ने अध्याय 18 में अलग से कुछ कहा नहीं, क्योंकि अध्याय 18 में पूरी गीता में जो उपदेश दिया है उसमें 78 श्लोक है। अध्याय 18 में प्रकारांतर से भगवान ने गीता पुनः कही। तो जो 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जो हमने पूरी गीता जो अध्याय 1 से लेकर 6 तक जो समझा है, वो एक श्लोक में पूरा कर्म सिद्धांत दे दिया है। जिनके पास साधक संजीवनी होगी वो देखेंगे इसकी व्याख्या 14-15 पन्नों में है। साधक संजीवनी में एक श्लोक की व्याख्या A4 साइज के जो पेपर होते हैं, उसी का
देखा जाए तो जो एसेंस हमने इस पीपीटी के माध्यम से लिया है, जिसको आज हम समझेंगे, तो क्या समझेंगे? एक तो ये समझेंगे कि कर्मों की गति गहन है तो कैसे गहन है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और ये कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं। यदि हमें प्रभावित करते हैं तो इनके प्रभाव से कैसे हमें मुक्त होना है। क्या हम भाग्य के अधीन जीवन जीने के लिए आए हैं? अन्य योनियों और हम में, मनुष्य में और अदर देन ह्यूमन में अंतर है तो क्या अंतर है? उस अंतर को हम स्पेसिफाई कैसे करें अपने व्यवहार के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, ये हमें समझना है। जो घटनाएं होती हैं, हमें लगता है कि हम सही हैं, हमने जीवन में अपने होश के अकॉर्डिंग हमने कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं, प्रतिकूलताएं क्यों मिलती है? कोई विशेष आदमी है जो ऐसा नहीं करता है, अनुकूल आचरण नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, भगवान को नहीं समझता, फिर वो सुखी है। लेकिन हम तो सब कुछ करते हैं, मर्यादित आचरण करते हैं, फिर भी दुखी हैं। ये देख लेना है। तो क्या जो संपन्नता है, ऐश्वर्य है, अनुकूलता है, वही जीवन का लक्ष्य है? ये हम आज समझेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। 18वां जो अध्याय है उसमें 12वां श्लोक है। ये नया नहीं है क्योंकि इतना हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसका वाचन करके आगे फिर बढ़ते हैं हम। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे 12वें श्लोक में, 18वें अध्याय के में, अनिष्ट मिष्टम मिषं च त्रिविधं कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को, जो कर्म करते हैं, यानी कर्म फल का त्याग न करने वाले, जो कर्म फल का त्याग का मतलब है निष्काम भाव, जो निष्कामता से कर्म नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहा भगवान ने? कर्म का इष्ट यानी अनुकूल, अनिष्ट यानी प्रतिकूल, और मिश्रित यानी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही। तो तीन प्रकार के, एक कर्म के तीन प्रकार के फल होते हैं। केवल किसी भी, कोई भी, यदि हमें अच्छा कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, तो उसका केवल केवल अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल भी उसमें निहित होता है। इस तरह से हर कर्म का फल मिश्रित होता है, ये कहा भगवान ने। तो तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, यानी जीवन रहते हुए भी और जीवन समाप्त होने के बाद भी मिलता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कभी नहीं होता। जो कर्म फल का, यानी कर्म फल की आसक्ति के त्याग की बात हो रही है। हमने फसल बोई तो गेहूं मिला या कुछ भी मिला तो फसल को हम छोड़ थोड़ी देंगे। इसमें कर्म फल का त्याग किससे मतलब है? कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग, कि मुझे इतना ही चाहिए, मैंने तो ऐसे समझा था कितना मिलेगा, मैंने इतना इनपुट दिया तो मुझे इतना परिणाम चाहिए ही चाहिए, बस इसकी आसक्ति के त्याग की बात हो रही है। तो कर्म फल की आसक्ति का जो त्याग करते हैं उनको ये कर्म फल भासता नहीं, ये बात समझिए हम। अब कैसे नहीं भासता इसका हम समझते हैं कैसे। देखिए, हमने दो चीज समझी है, जड़ और चेतन। ठीक है। शरीर और शरीरी। ठीक है। इसी को कहा है प्रकृति और पुरुष। तो जड़ क्या है? जड़ है जिसको हम कहते हैं निर्जीव। ठीक है। और चेतन क्या है? कि जो सजीव, सामान्य भाषा में हम जानते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, ऐसे ही जो जड़ है वो क्या है? प्रकृति। और जो चेतन है वो क्या? पुरुष। पर्यायवाची है, अलग नहीं है। क्षर और अक्षर। अक्षर क्या है? जिसका क्षरण न हो। अक्षर क्या है? जिसका नाश हो जाए, जिसका क्षरण हो जाए। ठीक है। ऐसे ही इसमें पुरुष क्या है? आत्मा, यानी जो चेतन सत्ता है। प्रकृति क्या है? सृष्टि जो स्थूल दिख रही है, लता पता पेड़ पौधे पर्वत नदी सब, ये शरीर मन, ये सब क्या है? जड़ है, प्रकृति का विषय है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं पुरुष और प्रकृति ये दो हैं, सृष्टि में आदिकाल से चले आ रहे हैं। पुरुष का मतलब क्या है? जीव, जो चेतन है। प्रकृति का मतलब है जो जीव को जीने के लिए संभावनाएं भगवान ने दी हैं, हवा पानी पेड़ पौधे, और जो भी एक दूसरे की जीव पर निर्भरता के कारण अन्य जीव भी हैं। तो कब से चले आ रहे हैं? प्रकृति और पुरुष ये दो हैं सनातन, यानी जब से ये सृष्टि है तब से चले आ रहे हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता। अब इस बात को कैसे समझे? पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता का मतलब है कि जैसे हम बच्चे थे, ठीक है, उसके बाद हम किशोर हुए, युवा हुए, हमें पता है कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया, अभी मेरा वर्तमान में फेस ऐसा है। तो ये कौन देख रहा है? जो अपरिवर्तनशील है वो परिवर्तन को देख सकता है, जो नहीं बदलता वो बदलाव को देख सकता है। ये हम सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। तो जो जीव आत्मा है उसका स्वरूप कैसा है? वो बदलाव नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तन दिख रहा है
कि मेरा शरीर बचपन वैसा था, ऐसा अब ऐसा अब ऐसा, तो वो क्या है, वो प्रकृति का विषय है, उसमें बदलाव निश्चित है। तो पुरुष में परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति में परिवर्तन होता है। जब पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य यानी एकता बना लेता है, तो क्या होता है, प्रकृति में जो कर्म होते हैं वो पुरुष को लगने लगते हैं, यानी प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। जैसे हम समझें कि हम आंख झपकने में कोई एक्ट नहीं कर रहे, हमें लग ही नहीं रहा हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म नहीं, सांस लेने में हमें लग रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, अलग से कोई उद्योग नहीं करना पड़ता कि मुझे सांस लेनी है, स्वाभाविक सांस आ रही है, श्वास जा रही है। ऐसे ही स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम अपना कर्तव्य कर्म कर दें निष्काम भाव से, तो वो क्या है, ऐसे पुरुष को कर्मों का, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा उसको भासता नहीं है, उसी को निष्काम भावना से कर्म करना कहते हैं। लेकिन उस प्रस्तुत परिस्थिति को कर्म करने की विधि में क्या है, उससे कुछ अपने स्वहित के लिए चाह लेना, नाम बड़ाई के लिए चाह लेना है, मुझे कुछ अलग से मिल जाए, ये मेरा है इसलिए मैं इसको इस तरह से कर दूं, ये मेरा नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे ही उस काम को कर दूं, बस यही कर्मों का बंधन है। तो क्या समझा हमने, हमने ये समझा कि जब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म कब बन जाती है, जब प्रकृति के साथ वो पुरुष यानी जीवात्मा उससे तादात्म्य कर लेती है। ठीक है, ये बात हमने समझी, जिसमें जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं और ताकि हिडन नहीं हो, दिखे आपको प्रॉपर। इसको कैसे करें, मुझे दिख नहीं रहा पूरा, ये जो आपका जो पिक्चर है ना, ऐसे कर देता हूं मैं। हाँ अब देख, है ना। इस प्रस्तुति में हम पुरुष यानी आत्मा, आत्मा का मतलब जीवात्मा से, आत्मा तो निर्विकार है लेकिन भोग और कामना के कारण जीवात्मा बन जाती है। आत्मा निर्विकार, परमात्मा ईश्वर, परमात्मा का अंश ही आत्मा है, लेकिन जीव बनने के कारण, भोग बुद्धि के कारण ये विभिन्न योनियों में भटकता रहता है, इसलिए इसका नाम जीवात्मा है। प्रकृति, सृष्टि, शरीर, मन, ये सब प्रकृति का विषय है। के संबंध कर्म के विभिन्न प्रकारों और उसके फलों पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे जी, अभी जैसे हमने समझा पुरुष और प्रकृति का संबंध है, ठीक है, ये यानी आत्मा जीवात्मा अचल और अपरिवर्तनशील है, ये शाश्वत सत्य का प्रतीक है, जीवन का सार, चेतना का स्रोत, समस्त अनुभवों का साक्षी, आत्मा का मूल स्वरूप शुद्ध और निर्विकार है जो कभी बदलता नहीं, ये अपरिवर्तनशील की परिभाषा होगी। ठीक है, इसके विपरीत प्रकृति क्या है, सदा परिवर्तनशील है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है। प्रकृति कैसी है, त्रिगुणमयी, सत्व रज और तामस। तामस का मतलब होता है कि देखा जाए तो इन तीनों का हम सदुपयोग करते हैं तो ये ठीक है। जैसे गाड़ी के हमने समझा है ये शतक में, पिछले इसे अध्याय 1 से 6 तक, कि क्लिच ब्रेक और एक्सीलेटर, ब्रेक क्या है, तामस, एक्सीलेटर क्या है, राजस, सत्व क्या है, प्रकाशवान, यानी क्लिच का काम करता है। गाड़ी में तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तभी गाड़ी हम ठीक से ड्राइव कर पाएंगे। शरीर में तामस गुण का भी होना आवश्यक है। जब हम शरीर को रेस्ट देते हैं, रात को सोते हैं, तो अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कर्तव्य कर्म न करना, आलसपने के कारण, प्रमाद अवस्था के कारण, वो फिर हमारे लिए घातक है। राजस का मतलब यही होता है कि जैसे हमारा कोई व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी कर्तव्य कर्म है, समाज में है, परिवार की जिम्मेदारी है, उसके लिए तो हमें कर्म करने ही पड़ेंगे, वो राजस वृत्ति है, होनी भी जरूरी है। शरीर का धर्म है, शरीर चलेगा नहीं बिना राजस के। सत्व का मतलब है उचित अनुचित का बोध, बुद्धि प्रकाशवान, जैसे गंदा पानी हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब स्वच्छ निर्मल जल होता है उसमें सब दिखता है कौन सी चीज कहाँ तलहटी में है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सत्व गुण से युक्त है, तो उसको अपने करने के कर्मों में दिखता है कि ये कर्म करने वाला है या नहीं करने वाला है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि प्रकृति त्रिगुणमयी है, यानी इस सृष्टि में कोई भी सिद्ध महापुरुष भी, है ना, इस तीनों गुणों से कोई परे नहीं है। उन गुणों के प्रभाव को वो अपने अनुकूल बना लेते हैं। हम जैसे लोग क्या है, साधारणतः जैसे हमें किसी ने कोई एक्ट कर दिया, कुछ व्यवहार कर दिया, तो हम तद अनुकूल व्यवहार कर देते हैं। आपने साथ मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा कर रहा हूं, ये घर परिवारों में भी है, संबंधों में भी है ना। तो निरंतर बदलते संतुलन से ही सृष्टि की क्रियाएं संचालित होती हैं। जब आत्मा प्रकृति से जुड़ जाती है तादाद में, तब प्रकृति की क्रिया ही आत्मा का कर्म बन जाती है। अब यहाँ पे बातें हमें समझनी है
कि मनुष्य योनि में हम जो बैठे हैं, ये सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत है, हम थोड़ा पीछे से समझेंगे। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है, पहली बात। यदि हम मनुष्य योनि में बैठे हैं तो ये पक्के प्रमाण है कि इससे भी पहले हमारे बहुत मनुष्य जीवन हुए। ये हमारी स्मृति में नहीं है, ये प्रमाण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हमें कुल मिलता है। परिवार, कुल, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, जो भी समाज में मिलता है। कुछ तो हमारे वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ होते हैं, कुछ प्रारब्धवश मिलते हैं। ठीक है। तो इसका प्रमाण यह है कि यदि मनुष्य जीवन नहीं होते तो आज हम मनुष्य नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात क्या समझनी है कि अब ये मनुष्य जीवन क्या भाग्य के अधीन होने के लिए? नहीं। क्योंकि भाग्य, जो जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो वर्तमान में किए हुए कर्मों के आधार पर बनता है। भगवान ने हमें क्या दिया है जो किसी जीव को नहीं दिया? वो क्या दिया हमने समझा था? विवेक। हमारे पास क्या है? विवेक। बुद्धि सबके पास है, हर जीव के पास है। चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर, सबके पास है ना? क्योंकि अगर हम कुत्ते को रोटी डालें, चींटी जब जा रही हो किसी रास्ते पे, हम उसको उंगली से ऐसे ऐसे करें तो वो अपना रास्ता बदल देगी, यानी उसके पास बुद्धि है, उस जीव के पास। लेकिन विवेक नहीं। विवेक हमारे पास है। विवेक और बुद्धि में क्या है? बुद्धि क्या है? जड़। विवेक क्या है? चेतन। वो हम में होता है, जीव में होता है, जीवात्मा में होता है। उसको क्या बोध होता है? सत्य और असत में भेद करने की स्पष्टता विवेक के द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। ज्यादातर देखे, हमने देखा ना, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन व्यवहार कैसा कर देते हैं? पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करना, माता पिता को कष्ट दे देना। तो ऐसी बुद्धि कैसी है? लेकिन विवेकवान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा, कम पढ़ा लिखा हो। हम देखे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, माता पिता उन्हीं के वृद्धाश्रम में हैं, पढ़े लिखे लोगों के, है ना, जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं। मजदूर का बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं होगा। हो सकता है संसाधन कम हो उसके पास, लेकिन शारीरिक रूप से जो उसके पास है उसके माध्यम से अपने माँ बाप की सेवा करता है। यही फर्क है विवेक और बुद्धि में, है ना? तो जब आत्मा प्रकृति से जुड़ जाती है, तादाद में कर लेती है, तब प्रकृति की क्रियाएं आत्मा का कर्म बन जाती है। सांस आ रही है, आंखें झपक रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, ये हमें नहीं लग रहा हम कर रहे हैं, लेकिन शरीर के द्वारा हो रहा है। ऐसे ही प्रस्तुत परिस्थिति का हम कर्तव्य कर्म कर देते हैं तो वो कर्म हमें नहीं भासते। लेकिन जब अपने स्वहित के लिए भोग बुद्धि के हिसाब से जब हम मैनिपुलेट कर देते हैं तो वो कर्म बंधनकारी हो जाते हैं। तब कर्म केवल क्रिया रह जाते हैं। कब? जब हमारा तादाद में नहीं रहता। जैसे हमने देखा है ना कि किसी का ऑपरेशन करना हो तो क्या करते हैं कि उसका तंत्र के जो सिस्टम होता है, मन के माध्यम से इंद्रियों का कनेक्शन कट जाता है। तो जो भी सर्जरी होती है, आदरणीय मैडम डॉक्टर उर्मिला जी, जिन्होंने भी गायन किया, तो डॉक्टर हैं स्वयं के, जानती हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे ही हमारा संयोग जब प्रकृति से कट जाता है तो कर्म करते हुए भी हम कर्म नहीं करते। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। अब सांसारिक जीवन में हम कैसे समझें इसको? तो देखिए, इसमें क्या बोला है, अध्याय 4 का 17 और 18वां श्लोक था। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये अंतिम लाइन है। क्या? कि जब तादा में टूटता है तब कर्म केवल क्रिया रह जाते हैं, उसका फल नहीं होता। यही अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म का रहस्य है। दो एक ही बात को दो तरह से कहा है। अकर्म में कर्म का मतलब क्या है कि जब हमारे सामने हमारी संतान, समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो हमसे भी बेहतर कर सकता है, वो अकर्म में कर्म है। उसका अपने अपना मतलब स्पेस दे देना दूसरे के लिए परफॉर्म करने के लिए, वो अकर्म में कर्म है। प्राय ये स्थितियां समाज में बहुत होती हैं। जैसे होता है ना कि सास है, बहू आ गई, तब भी वो उसको स्पेस नहीं देती कि ये परफॉर्म कर सकती है, ये पढ़ी लिखी लड़की है, या ये समझ रही है चीजों को, ठीक कर रही है। लेकिन तब भी सास को लगता है कि नहीं, अगर मैं नहीं हूं तो घर न चलाए। बाप को लगता है कि मैं नहीं हूं तो बच्चे सब बर्बाद करने। ये क्या है कि एक गृहस्थी में एंट्री करने की एक समय सीमा है, तो एग्जिट करने का भी है। हम क्या करते हैं, गृहस्थ में एंट्री करते हैं, हमेशा गृहस्थ बने रहते हैं। अकर्म में कर्म का मतलब ये है कि जब हमारे अलावा और भी कोई बेहतर करने के हैं, घर में, गृहस्थी में, समाज में, किसी भी सामाजिक दायरे में, तो हमें उसके लिए स्पेस दे देना चाहिए। ये कर्म करना ही है। कैसे कर्म करना है? अकर्म में कर्म है। बिना किए हुए भी हम कर्म कर रहे हैं कि एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मर्यादाओं को, है, अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए आने वाली पीढ़ी को हमें प्रशिक्षित करना है, उनके लिए स्पेस देना है, उनको अवेयर कराना है। कर्म में कर्म का मतलब है निष्काम भाव से कर्म करना।
मेरा ये कर्तव्य है, मुझे कर देना, बदले में कुछ नहीं चाहिए। हम 8 तरह से भोग भोगते हैं: शब्द रूप रस गंध स्पर्श और मान बढ़ाई आराम। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से तो हम, चलो ठीक है, ये भी हमने कई बार समझा है, लेकिन मान बढ़ाई आराम ये सूक्ष्म रूप से रहता है। ये बहुत कठिन है त्यागना। हमने इतना किया है, हमारा नाम होना चाहिए, हम गुरु जी के यहाँ जाएं जहां पे हमारी श्रद्धा है, वहां पे भी हम अपनी नाम बढ़ाई चाहते हैं। ये क्या है? ये भोग है। ये क्या है? ये भोग। और यदि भोग है और उसकी चाहना है, तब तक हम कर्मों से बंधे रहेंगे। तो आगे अब हमें समझेंगे कि जो कर्मों का जो बंधन है, ये जो साधक संजीवनी का एक पैरा था, वो मैंने एक स्लाइड बनवाई थी इसकी, आपके पास इस श्लोक की जब व्याख्या समझेंगे, साधक संजीवनी में है, तो आप पढ़ लेंगे इसको। यही चीज है जो अभी हमने आपकी सेवा में निवेदित की। ठीक है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमाण का मतलब है वर्तमान में किए हुए कर्म। वर्तमान में जैसे कि अभी हम बैठे हैं, तो वर्तमान में किए हुए कर्म क्या होते हैं? क्रियमाण कर्म। ठीक है। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण का मतलब क्या है? जो वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्मयुक्त आचरण कर रहे हैं, कोई समय की बर्बादी कर रहा है, प्रमाद युक्त आचरण करता है, तो क्या है? वर्तमान में किए हुए कर्म। ये 2 भागों में बंटता है। एक तो फल मिलता है इसका, फल अंश, एक होता है संस्कार अंश। संस्कार अंश से क्या होता है? हमारा स्वभाव बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी स्फूर्णाएं बनती हैं, सोचने का तरीका बनता है। आप इसको दृष्टिकोण कह सकते हैं। ठीक है। फल अंश से क्या मिलता है? उसका हमें भौतिक लाभ मिलता है। कैसे भौतिक लाभ? जैसे हमने खाना खाया, पेट भरा, हमारा क्षुधा तृप्ति हुई, अच्छा खाना मिल गया तो टेस्ट लगा, अच्छा लगा हमको। फलंस। देखने, फलंस 2 भागों में दिख रहा है ना, दृष्ट और अदृष्ट। फलंस कितने भागों में दिख रहा है? 2 में, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट में क्या है? जो दिखने वाला। एक तो तत्काल लाभ मिलता है हमको। कैसे तत्काल लाभ मिला? कि हमने खाना खाया, पेट भर गया। दूसरा क्या है? खाने के बाद में 2 महीने, 15 दिन या 20 दिन में मसल्स बनना, रक्त बनना, ठीक है, हड्डियों का पोषण होना, ठीक है, शक्ति का मतलब जो है संवर्धन होना, ये कुछ समय के बाद है। तो क्रियमाण कर्म से 2 बने, फल और संस्कार अंश। फल अंश के 2 भाग: दृष्ट यानी दिखने वाला, जो हमें दिखता है, तुरंत लाभ होता है, एक कुछ समय के बाद उसका फल मिलता है, कालांतरित। एक अदृष्ट, जो दिखता नहीं है। तो 2 तरह का होता है, वो भी कैसा? लौकिक और पारलौकिक। देखो प्रभु जी, ये हम थ्योरी ऑफ कर्म समझ रहे हैं। थ्योरी ऑफ कर्म समझने के बाद में हमारी जो प्राय जो शंकाएं होती हैं, आध्यात्मिक जीवन को हम जीवन में न उतार पाते हैं, जो आध्यात्मिक जो विचार हैं, आध्यात्मिक जो लाभ हैं, उससे हम वंचित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमें वर्तमान जीवन को कंप्लीट जीवन समझने के साथ ही हम उसके विधानों के बारे में हम नहीं जानना चाहते। और ये कभी हमने पढ़ा भी नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हम इसको क्यों माने और इसका लाभ क्या है, यही आज हमने केवल इसीलिए थ्योरी ऑफ कर्म के लिए आज हमने ये क्लास निर्धारित की। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी हमारी, और इससे हमारी जो प्रश्नावली है यदि वो संतुष्ट हो गई, तो आध्यात्मिक जीवन को उतारने में हमें कोई समस्या आएगी नहीं। ये बात हम जान लें। क्या है अदृष्ट का? लौकिक। लौकिक का मतलब है कि जैसे हम मर्यादित कर्म करते हैं, तो उसका हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। हमने पढ़ाई की, है ना, हम आईएएस बन गए, हमने पढ़ाई अच्छी की, हमने बहुत अच्छी बिजनेस कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वगैरह वगैरह, कोई भी बन गए। ठीक है। तो इस लोक में मिल गया ना, ये लौकिक है। परलोक में क्या है? कि हमने सकाम भाव से कोई कर्तव्य कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो हमें उच्च लोक मिल गए, स्वर्ग लोक मिल गया, वगैरह वगैरह। तो ये अदृष्ट के 2 हैं, लौकिक और पारलौकिक। ठीक है। लौकिक का मतलब है इसी लोक में, पारलौकिक का मतलब शरीर पूरा होने के बाद। और संस्कार अंश हम समझ गए कि अच्छे संस्कार हैं, अच्छे कार्य करने का जैसे हमारी पद्धति है, परंपरा का आवाहन करते हैं, सिद्ध मत और शास्त्र मत जीवन जीते हैं तो शुद्ध संस्कार, और निकृष्ट जीवन जीते हैं तो अशुद्ध संस्कार। ये क्रियमाण कर्म के प्रकार हमने समझ लिए। ये क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान में किए हुए कर्म। ठीक है। अब यहीं से चीजें चलती हैं आगे। हम कहां से बढ़ रहे हैं? वर्तमान से ही तो बढ़ रहे हैं आगे। अब यदि हमारा क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए हुए कर्म से क्या बनता है? डिपॉजिटरी बनती है एक। ठीक है। संचित कर्म बनते हैं इससे। कि यदि जैसे हमने समझा कि अभी हम जीवन का आरंभिक काल हमने अनुशासित, मर्यादित और शिक्षा ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करके अपने आप को तैयार कर लिया, तो आने वाले भविष्य में हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं। क्योंकि भगवान ने, देखिए, गीता में कभी नहीं कहा
कि आप जीतोगे, अब जीतना है तो ऐसे जीतना है, कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि यदि तू कर्तव्य पालन करता है और उसमें तेरी हार होती है तो वो हार नहीं, कर्तव्य पालन में यदि तेरी मृत्यु भी हो जाती है तो तुझे उच्च लोक मिलेंगे, और जीत ज्यादा तो राजभोग है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि शारीरिक और मानसिक मजबूती का कोऑर्डिनेशन करके जीवन जीने की बात कही। प्राय हम ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारा शास्त्र क्या कहता है, सिद्ध महापुरुष क्या कह के गए, उसका हम अपनी बुद्धि के आकलन, अपनी बुद्धि के अनुसार आकलन करते हैं। जबकि वो बिटवीन द लाइंस देखे वही कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करने की विधा क्या है, कि हमारी शारीरिक मजबूती है और मानसिक मजबूती नहीं तब भी बेकार, मानसिक मजबूती है और शारीरिक मजबूती नहीं तो भी बेकार। अर्जुन जैसा महारथी कितने युद्ध, धनंजय की उपाधि, पूरा भारतवर्ष जीता हुआ था उन्होंने, लेकिन वो कैसे हो गए? तहस नहस हो गए। कह रहे मेरा शरीर कप रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है। क्या हुआ? क्योंकि वो मानसिक मजबूती का इम्पैक्ट शारीरिक मजबूती पे पड़ा। ठीक है। भगवान के कौन थे? रिश्तेदार थे, भगवान उनके साले लगते थे, सखा थे, इसके बावजूद भी उनको कष्ट हुए। तो ये बात हम मान लें कि भाई मेरे पास धन है, बहुत बुद्धि है, बहुत कुछ ये वगैरह वगैरह संसाधन है, मुझे कष्ट नहीं आएंगे, झूठी बात और कच्ची बात। लेकिन निवृत्ति कब हुई उनकी? जब भगवान के साथ होते हुए भी वो दर्शन से मुक्ति हो जाए, दर्शन से जीवन सफल हो जाए, नहीं होता ना। दर्शन तो दुर्योधन को भी हुए थे, हैं? कई बार हुए थे और रोज हो रहे थे युद्ध में, तो क्या उसकी मुक्ति हो गई? क्या उसका सफल जीवन था? नहीं। सफल जीवन उनका है जो बात मान लेता है। यही बात समझने की है प्रभु जी। यदि बात मान ले तो दर्शन करे या न करे, उसको फल उतना ही मिलता है जितना कि अर्जुन को मिला। दूसरी बात समझने की यहाँ पे क्या है, वो ये है कि मनुष्य जीवन भाग्य के अधीन जीने के लिए नहीं है, भाग्य को बदलने की शक्ति मनुष्य में है। ये बात समझने की है। ये जितना भी पीपीटी के माध्यम से समझें, गीता हम समझें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, एक लाइन का अगर देखा जाए एसेंस तो यही है कि हम अपने जीवन को युक्ति युक्त, तार्किक, सिद्धमत और शास्त्रमत, अपने विवेक का सदुपयोग कर लें तो हम समझ जाएंगे चीजें। अब इसमें ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो क्या करे? हाँ, वो भाव से श्रद्धावान भजते ज्ञानम, कहा है ना भगवान ने। तो ये बात हम समझ लेते हैं, इसमें हमारा अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं है। ये गीता की जो टीका है साधक संजीवनी के माध्यम से हमने इसमें थोड़ी सी चीजें इसलिए इनपुट बनाई हैं कि ताकि हम वर्तमान ज्ञान के आधार पर जो सिद्ध महापुरुष बता रहे हैं, स्वामी जी ने जो बताया है इस टीका के माध्यम से कर्म सिद्धांत, उसको हम समझ पाए। ठीक है। तो ये क्रियमाण कर्म यानी तीन प्रकार के क्रियमाण कर्म, संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म कहां से पैदा होते हैं? वर्तमान में किए हुए कर्म से ही एक का तो फल मिलता है हमें, एक हमारा डिपॉजिट होता है। जैसे हमने तैयारी की डॉक्टर बनने के लिए तो 10 साल, 12 साल 12वीं की, उसके बाद फिर हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तैयारी की और हम डॉक्टर बने, तो संचित होता गया ना। संचित कर्म का फल कभी कभी वर्तमान जीवन में भी मिलता है, नहीं तो जीवन दूसरे में मिलता है। तो एक तो क्या होता है, संचित कर्म क्या है कि एक तो क्रियमाण कर्म से एक तो फल मिल गया, एक हमारा जमा हो गया। जब यही जमा संचित कर्म डिपॉजिटरी में से कुछ कर्म क्या होते हैं, फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध, डेस्टिनी, भाग्य। ठीक है। फल देने के लिए आ जाए, जैसे मान लीजिए कि भाई दो लोग हैं, ऐसे अभिषेक जी हैं, अब क्लास में गेस्ट साधक हैं हमारे। ठीक है। कोई मित्र है, अभिषेक क्या कहें कि भाई एक तो लड़का ऐसा था वो मेरे से बहुत कम जानता था, लेकिन वो तो अच्छा बिजनेस में है, मैं तो इतना नहीं कर पाया हूँ, वो तो अच्छा अफसर बन गया, मैं नहीं बन पाया, जबकि वो तो पढ़ने में कमजोर था। क्योंकि उसका प्रारब्ध फलित था। हो सकता है आपके साथ इस जीवन में उसने इतनी पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन प्रारब्ध बस उसको वो चीज मिलनी थी तो किसी न किसी माध्यम से उसको वो चीज उपलब्ध करा दी। क्योंकि काम और अर्थ में भाग्य की मुख्यता है। काम का मतलब क्या है? कामना पूर्ति। अर्थ माने धन। तो प्रारब्ध किससे बना? प्रारब्ध बना हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर बना प्रारब्ध, कहीं अलग से नहीं टपक गया प्रारब्ध। तो जो वर्तमान के कर्म में से जो जमा हो गया था हिस्सा, और ये कई जन्म का होता है, एक जन्म का नहीं होता है ना।
कुछ रोग होते हैं ना, कई बार हम कोई शराब का सेवन नहीं करते, गलत आचरण नहीं करते, फिर भी हमें ऐसा रोग हो गया जो शराबियों को होता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध जनित कुछ रोग होते हैं। ये वर्तमान जीवन कंप्लीट जीवन नहीं है, इस बात को हम ध्यान में रखें। तो एक तो क्या है कि जब वो संचित कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम भाग्य, प्रारब्ध। ठीक। और संस्कार यानी कुछ संस्कार बस हमारे क्या स्फूर्णाएं आती हैं, प्रारब्ध बस स्फूर्णाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई हमें देखने मिल गया, कोई व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, उसको देखते ही हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा आदमी हो सकता है ये, हम नहीं जानते फिर भी। और उसने कोई दूसरा आदमी मिला, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी उसको देखते ही अजीब सी घृणा लगती है, पता नहीं कौन आ गया ये। क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा कुछ प्रारब्ध में कुछ नेगेटिव रहा है, इसलिए उसके प्रति घृणा के भाव है। और एक के प्रति उसने भी कुछ नहीं किया, उसके प्रति हमारे अनुकूलता के भाव है। तो संचित कर्म जब फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाए तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। अब प्रारब्ध का मतलब क्या है? भाग्य। अच्छा, ये होता क्या है कि प्रारब्ध एक ऐसा है, प्रारब्ध कैसा है? प्रारब्ध ऐसा है कि हमें उसको प्राप्त करने के लिए वहां तक पात्रता जरूरी है। यदि वो प्रारब्ध में हमारे में जैसे राजयोग है, जैसे मान लीजिए आईएएस बनना है, तो आईएएस की प्रारब्ध जो प्राप्ति तक के लिए जो पात्रता है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी, अपनी ग्रूमिंग करनी होगी, वैल्यू एडिशन करना होगा, तो वो मिलेगा। प्रारब्ध में तो है, लेकिन हमने वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की, तो वो फलित नहीं होगा। ये वेदांत का शब्द है प्रारब्ध। प्रारब्ध में तो है, लेकिन हमने उपयुक्त मेहनत नहीं की, उपयुक्त उपयुक्त वैल्यू एडिशन नहीं किया अपने व्यक्तित्व में, तो वो फलित नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सी बात है। आज हम एक निवेदन करें, थोड़ा सा हम ब्रेक इसमें इसलिए लेंगे कि जो हमने गीता परिचय अभियान के ऐप के लिए बात की थी, तो कुछ साधकों के, आदरणीय डॉक्टर विमला जी, मैडम तारा जी, और भी साधकों की कुछ क्वेरी आई थी। तो उसका आज हम समाधान देख लेते हैं। हमारे भी श्रीमान तरुण बंसल साहब हैं, मैडम वरुणिका जी से भी बात हुई थी, दोनों हैं। तो आप अपनी अपनी समस्या इनको बता दें, है, तो ये जो है इसका समाधान हो जाएगा, और आपके साथ साथ हम सभी का समाधान हो जाएगा, कुछ भी तकनीकी समस्या आ रही है तो। हरे कृष्ण। है क्या तरुण जी? अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ तरुण जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैडम वरुणिका जी है क्या? हरे कृष्ण। मैडम कौन? अपने आप को अनम्यूट कर लें, वरुणिका जी। तरुण जी। एक मिनट। हाँ जी। तरुण बंसल जी है? तरुण। वरुणिका जी, चलो ज्वाइन नहीं किए होंगे, हम तब तक आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बात है, ये कोई अनम्यूट नहीं कर रहा? नहीं होंगे नहीं फिर वो। जी मेरा एक वो अ, एक है। अनुभव है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे आज मैंने अध्याय 7 का एग्जाम दिया। उसमें असाइनमेंट। सब, हाँ, हम्म 75-80% आए थे। तो हमने सोचा कि एक बार रिव्यू करें कि क्या हम्म उत्तर मेरे सही थे, क्या गलत थे। तो हम्म। जब मैं रिव्यू करने गया तो वो मुझे अध्याय 8 के आंसर दिखा रहा था। हाँ, तो ऐसी कुछ हाँ, समस्याओं के लिए हमने बोला था कि भाई आप जो है थोड़ा सा देखिए। अध्याय 8 तो हमने अभी किया नहीं है, उसका एग्जाम दिया नहीं मैंने, लेकिन वो बिल्कुल। हाँ। जो सॉल्यूशंस हैं या जो उत्तर दिखा रहा है वो अध्याय 8 के दिखा रहा है, आगे वाले का। नहीं ठीक है, आएंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी है। एक ये समस्या मैंने आज देखी, बाकी तो कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी का है। ठीक है। अभी कुछ प्रारब्ध लोगों को ने कैसे, अनम्यूट कर हाँ लिया है जी। जी। अनम्यूट कर लिया तारा जी ने। हाँ नहीं, तो तारा मैडम से कोई मतलब नहीं है, तारा मैडम की तो क्वेरी है, उनको नहीं नहीं पूछना है, जो कर। बताने वाले हैं नहीं, तो तब तक वेट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। एक म्यूट कर दूं सबको? है जी। म्यूट कर दूं सबको अभी? हाँ जी जी, वो हैंड रेज कर देंगे जब क्लास में आएंगे तो। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हम समझ रहे थे क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, और ये प्रारब्ध कैसे फलित होता है वो हमने समझना है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रारब्ध जब फलित होता है तो तीन तरह से होता है: अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित, यानी अनुकूल प्रतिकूल का मिला हुआ। ठीक है। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा प्रमोशन हो गया, हमें सफलता मिल गई, ये अनुकूल हो गया। लेकिन प्रमोशन भी हो गया, ट्रांसफर हो गया, घर से दूर चले गए, तो अनुकूल तो हुआ, लेकिन ये परेशानी हो गई, यानी ये मिश्रित फल हो गया।
प्रतिकूल का मतलब भी ये होता है कि एकदम से चीजें, हाँ हमने अच्छा किया लेकिन फिर भी उसमें हमें ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिले जो अपेक्षा थी। अब समझने की बात देखिए ये है प्रभु जी, कि ये मनुष्य जीवन एक क्या है, एक अवसर है। एक क्या है, अवसर है। इसमें हमारे पास जो विवेक और नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता है वो किसी के अन्य जीव के पास नहीं है। ये बात हमने मान ली, ये समझ ली। अब इसको ऐसे समझ ले, ये दो, ये शास्त्रीय कहानी है, दो मित्र होते हैं और दोनों बचपन से एक साथ पढ़ते हैं, जीवन जीते हैं, खेलते हैं, ये सब होता है उनका। और जब उनकी शिक्षा मैच्योर लेवल पे होके अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो एक बहुत सफल हो जाता है, एक इतना सफल होता नहीं। लेकिन वो जो सफल नहीं होता वो गरीब परिवार से पूरा मर्यादा का पालन करना, धर्मयुक्त आचरण करना, माता पिता की सेवा करना, छोटी मोटी खेती का काम है वो करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, आज भी वैसा ही करता है वो 50-52 साल की अवस्था में। जो दूसरा जो मित्र है उसका कभी उसने धर्मयुक्त आचरण नहीं किया, काम भर की चीजें पढ़ ली, ठीक है, मांसाहार का सेवन, दुर्व्यवहार, व्यभिचार युक्त जीवन जीना, ये सब करते हुए, लेकिन उसके बाद फिर भी अनुकूलता है। अनुकूलता का मतलब क्या, उसके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, उसके पास एक ऐश्वर्य है। तो एक दिन वो गंगा स्नान करके आ रहा था, जो उसका दोस्त था, गरीब वाला दोस्त जिसके पास धन की कमी थी, तो पैदल चल के आ रहा था, उसके कांटा लगा बहुत जोर से और वो बैठ गया कांटे निकालने के लिए। इतने में उसका दोस्त गाड़ी से आता है, उसने देख लिया, अरे तुम ऐसे कैसे भाई, तुम्हारी तो बड़ी स्थिति खराब है मित्र, तुम ऐसे कैसे, तुमने कभी याद भी नहीं किया। अरे यार याद क्या करते, बहुत दिन हो गए, परिवार में ऐसी परेशानी आई कि हम कुछ आगे बढ़ नहीं पाए, उसी खेती क्यारी में लग गए और माता पिता की सेवा करने लगे, पिताजी को छोड़ के कहाँ है बाहर। कह यार देख मेरे पास तो ये सब है, फलाना है, ये तू मेरे को याद करता है, तू मेरा मित्र था, ऐसे ऐसे करके कहा। उसको कुछ ताने भी दिए जो प्राय सामान्य जीवन में घटनाएं घटती हैं। उसको लगा एक बार कि हाँ बात तो ठीक है, मैंने जब से होश संभाला है तब से कोई गलत कार्य नहीं किया। धर्मयुक्त आचरण करना, माता पिता की सेवा करना, शुद्ध आय का सेवन करना, कुसंग से दूर रहना, आज भी भगवान का नाम लेता हूँ। और मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ तो देखो कितना भयंकर कांटा लगा के मेरे को कष्ट हो रहा है, पैदल चलने में दिक्कत है, और ये देखो ये। अब उसको ऐसी स्थिति लगी कि अंदर से, हृदय से उसका हृदय विदीन हो गया अपनी परिस्थिति के कारण। तो देखिए प्राय ये होता है कि जब साधक को कष्ट होता है तो कोई न कोई संत महापुरुष या ऐसे प्रकट होते हैं, या शास्त्र या कुछ स्फूर्णा ऐसी आ जाए कि उसको कहीं ना कहीं से वो संबल मिलता है कि ताकि उस स्थिति उसकी बिगड़े नहीं, वो अपनी साधन परायण स्थिति से वो पतित नहीं हो, उसको ऐसा अवसर मिलता है। तो एक संत का उसको मिलन हुआ, और संत मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसे तुम क्यों बैठे हो, क्यों परेशान हो। तो उसने कहा महाराज क्या परेशान है, ऐसा भगवान के यहाँ अन्याय है क्या है। तो उन्होंने क्या हुआ, तो उसने बताया। तो संत ने बोला कि वैसे तो कोई मेरा ये ध्येय नहीं है तुम्हें बताने का, लेकिन चूंकि तुम्हारा विश्वास न डगे इसलिए मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, ये मैं बताता हूँ। मनुष्य की वृत्ति प्राय सूक्ष्म होती है, बहुत स्थूल बुद्धि होती है, कि वो 2 दिन पहले क्या खाया था उसको याद नहीं है, 4 दिन पहले क्या पहना था उसको याद नहीं है, माता के गर्भ में था, नरक में था, गर्भ काल में, उसको याद नहीं है। तो जो वर्तमान में जीवन में जो कठिनाइयां, कुछ अनुकूलताएं आ रही हैं, वो आप ही के द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम है। हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही दूसरे की बुद्धि में बैठ के हमें प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं। ये तुम समझोगे नहीं, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी स्थिति में देख रहा हूं, उस स्थिति के अनुसार तुमको फांसी होनी थी भाई, लेकिन तुमने अपने सीवियर प्रारब्ध की सीवियरिटी को कम कर लिया वर्तमान जीवन को साधन में बनाने से। कांटे देख के तुम रो रहे हो ना, तुमको हाँ फांसी होनी थी, तुम्हें बहुत कष्ट मिल रहा था, लेकिन साधन करने से तुम्हारा ये सीवियरिटी कम हुई है, प्रारब्ध को तुमने खत्म सा कर दिया, ये समझ लीजिए। अब जिसका तुम बात कर रहे हो ना, हाँ उसकी मैं बात बता रहा हूँ, वो राजयोग था उसके जीवन में, लेकिन प्रारब्ध को फलित करने के लिए जैसे तुमने साधन किया, ऐसे ही यदि वो साधन करता तो शायद वो बहुत बड़ा राजनेता होता। ऐश्वर्य संपत्ति तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी ये सब छोटी मोटी सुविधाएं लेके ये सब थोड़ा, ये सब क्या है, लेकिन उसको बहुत अच्छी अवस्था की प्राप्ति होती, लेकिन उसको नहीं मिला। कारण क्या है, कारण यह है कि हमने अपने पुरुषार्थ में कमी की।
अब समझने की बात यह है कि यदि कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है तो हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम। लेकिन हम क्या करें, सुख भी आता है दुख भी आता है। कैसे आता है सुख दुख? क्योंकि ये मनुष्य शरीर कब मिलता है? जब सुख और दुख, जैसे होता है ना कि धनुष से बाण निकल गया, यानी मनुष्य शरीर बन गया, मिल गया, तो इसमें कौन सी अवस्था में सुख आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सी अवस्था में दुख आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन से रोग लगेंगे, पहले से डिसाइडेड। अब क्या करें, देखिए प्रभु जी, शुद्ध हृदय से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चरणों में निवेदन करें प्रभु जी। कोई गाड़ी है और हमें मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली पहुंचना है, हम गाड़ी से जा रहे हैं, पहुंच गए दिल्ली, ठीक है, वहां पे गाड़ी में खराबी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक करा लेंगे, हो जाएगी ठीक, या ठीक हो जाएगी तब जाएंगे, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तरुण जी आगे, बस इस बात को खत्म कर लो, फिर तरुण जी को हम सुनेंगे। लेकिन यदि हम लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं और गाड़ी हमारी रास्ते में खराब हो गई, तो हमें कष्ट हो जाएगा। सुनसान जगह है, रात का अंधेरा है, गाड़ी खराब हो गई, दिक्कत है। ये मनुष्य शरीर है, ये मिला हुआ है, अभी इसमें दम है, चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? दुर्लभो मानसो देह प्राणिनाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ते तो कर्तव्यम सर्वथैवात्मसाधन। भगवान वेद व्यास ने यही कहा है कि मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर अंतिम जीवन है। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि ये मनुष्य शरीर जीव का अंतिम जीवन। लेकिन हम इस भोग बुद्धि के कारण, भोगों में लिप्सा के कारण, हम इसको कई जन्मों में कन्वर्ट कर लेते हैं। मनुष्य शरीर केवल और केवल किसके लिए प्राप्त हुआ है? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन इसको भी हम भोग योनि बना लेते हैं, सुख दुख में प्रभावित होकर जीवन जीने में मजबूर हो जाते हैं। शरीर कमजोर हो गया, वृद्धावस्था आ गई, गाड़ी कमजोर हो गई, उसमें खराबी आ गई, तो फिर साधन नहीं बनना है। इसलिए गीता जैसा ग्रंथ जीवन के आरंभिक काल में अध्ययन करने के लिए ही बना है, बाद के लिए नहीं। गीता का साधक जीतेगा या सीखेगा, हारेगा नहीं। ये बात हमने कई बार समझी है प्रभु जी। क्योंकि जीवन जीने की कला है ये, इसमें कोई सांप्रदायिक चीजें नहीं है, इसमें कोई चुकी हुई अवस्था की बातें नहीं है, इसमें कोई अवैज्ञानिकता नहीं है, इसमें हर चीज हर व्यक्ति के लिए है, हर समस्या का समाधान है। जो समाधान नहीं है वो समस्या सृष्टि में नहीं है। एक बार देख लें इसको, एक बार पढ़ लें इसको। जब हमारा शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ बौद्धिक और शारीरिक कोऑर्डिनेशन बनता है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। महाभारत बाहर कोई युद्ध नहीं है, महाभारत हमारे अंदर है, अच्छे बुरे के बीच में है डिस्प्यूट होना, ये करूं ये न करूं, डू डोंट्स। हम मन और इंद्रियों की गुलामी को स्वतंत्रता समझते हैं। मेरा मन आए वो करूंगा, मेरा क्या मन कर रहा है वही कर रहा है, ये गुलामी की स्वतंत्रता नहीं है। ये खत्म कर देगी हमारे जीवन, किसी लायक नहीं रहेगा, दो पैर के जानवर हो जाए। सिद्धों की और शास्त्रों की बात की जो अनुपालना है, उनका जो अनुशासन है, उसको हम परतंत्रता समझ लेते हैं। उल्टा काम, उल्टा परिणाम। आगे बढ़ते हैं, पहले इनको सुन लेते हैं। भैया आए हैं तरुण जी। तरुण जी, कमल सर आप इनको, कुलदीप सर इनको वो कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। तरुण जी ने हैंड रेस किया है, तो जो क्वेरी है हमारी उसको हम एक बार सुन लेते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर लें भैया तरुण जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ जी सर। हरे कृष्णा, वेलकम, सुस्वागतम। जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गीता परिचय अभियान ने इसको सरल सहज बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन इन हैंडी रहे, हमें कुछ ज्यादा हम्म। पूछना नहीं पड़े, हम जो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, उसका सही गलत हमें पता लगे, स्कोर पता बिल्कुल। लगे। आने वाले हम्म। समय में बहुत सारी सूचनाएं इसमें है, तो एक्सेसिबिलिटी सहज हो जाएगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। तो ठीक। मैडम उर्मिला जी, आपकी क्वेरी थी, आप एक बार बताएं तो सबका समाधान हो जाएगा। हरे कृष्ण हम्म। जी। डॉक्टर उर्मिला यादव जी। अच्छा, आपको म्यूट अनम्यूट, हाँ जी, मैंने कर दिया आपको। अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। जी। हाँ जी।
फिर आप म्यूट हो गए। हाँ, करिए दोबारा से। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, पूछिए तरुण, मैडम। तरुण जी, प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे इरेटिक सा बिहेवियर हो रहा है उस ऐप पे ना। जैसे मैंने कल हम्म, रात को अध्याय 7 का असाइनमेंट करना चाहा, तो जो ठीक है। उसमें जो हो रहा था वो अध्याय 8 का हो रहा था, जबकि अध्याय 8 हमारा हुआ नहीं है। मुझे कंफ्यूजन हम्म, हुआ कि क्या है ये, अध्याय 8 का क्यों आ रहा है। तो मैंने असाइनमेंट 8 वाला ओपन किया तो क्योंकि काफी कुछ जनरल भी था उसमें, कुछ उसमें स्पेसिफिकली ऐसे लगा। तो मैं करती गई हम्म, करती गई करती गई, तो कुछ ऐसी चीजें आने लगी बीच में जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी। तो लगा कि अच्छा, मैंने वो सबमिट भी कर दिया। उसके बाद में मैंने मॉर्निंग में देखा तो अध्याय 7 उसमें अपेयर हो रखा था। अध्याय ठीक है। 7 मैंने करके उसको फिर सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। फिर ठीक है। रिजल्ट देखना चाहा, रिजल्ट में मतलब उसमें रिजल्ट शो हो रहा था 73% या 70%, कुछ ऐसा शो हो रहा था। फिर ठीक उसके बाद में मैं ये जानना चाह रही थी कि मैंने क्या गलत किया, और जो गलत किया उसका सही आंसर क्या है। लेकिन वो है। डिटेल्स रिजल्ट के नहीं आ रहे थे उसमें। मतलब आपका कौन सा फोन है, एंड्रॉयड है, मेरे आईफोन पास है? आईफोन है जी, iOS है। आईओएस का मेरे को देखना पड़ेगा कि अपडेट उसमें आई है कि नहीं आई। बाकी एंड्रॉयड में तो व्यूज, जैसे रिजल्ट देखते हैं ना, तो रिजल्ट में नीचे जाके व्यू सॉल्यूशन आ रहा है। वो व्यू इसमें, सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो वो दिखाई दे रहा है उसमें सारे क्वेश्चन, कौन सा गलत है कौन सा सही है। हाँ ये मेरे, आईओएस का एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अपडेट के लिए हमने लगाया हुआ था, अपडेट हुआ है कि नहीं। तो हो ओके, सकता है आईओएस में थोड़े टाइम रहे, अपडेट जैसे ही आ जाएगी। या एक बार आप अपने ऐप स्टोर पे चेक करें, ऐप ठीक स्टोर है। पे हो सकता है अपडेट आ गई हो, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। एक बार मैं पता कर लूंगा ये अपडेट वाला। तो ठीक इसमें है व्यू सॉल्यूशन का हमने लगवाया हुआ है। जी जी जी। 1 मिनट, 1 मिनट आप लाइन पे। पापा, ये आईओएस में आ रहा है क्या व्यू सॉल्यूशन? आपके आई सब में आ रहा है ना? मैडम आ रहा है, आईफोन में भी आएगा व्यू सॉल्यूशन। एक मिनट पापा, ये खोल के दिखाना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव ही दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा है ना? ये इसमें से मेरा कर ले, लॉग आउट कर ले। सादा सादा सादा। देखो मैं ना आपको, कौन बात कर रहा है? वो जीलाल सर है ना, उनकी क्लास है। ठीक है, अब आप जैसे ये देखो, मैंने फोन ही खोल रखा है, ये आईफोन ही है, ठीक है। जी। अब आप इसमें गए माय रिजल्ट्स में। ठीक है, अब जिसका हो रखा है, चौथा जो हो रखा है, जैसे चौथा हो रखा है, इसमें मैं हम्म गया मोर डिटेल्स में। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करो, हम्म यहाँ पे आ रहा है व्यू सॉल्यूशन। हम्म। व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करो आप। अब इसमें हर क्वेश्चन का जो है, आपने क्या सही दिया है गलत दिया है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हर क्वेश्चन का बताएगा ये। ये नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। मैं जैसे आईपैड के थ्रू भी जाना चाह रही हूँ तो ये नहीं आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। आपको अपडेट करना पड़ेगा ऐप, क्योंकि ऐप को, ये मैं आईफोन में ही दिखा रहा हूँ आपको। जी जी जी। डिलीट तो करके आप ऐप डिलीट करके दोबारा डिलीट डालिए। करके दोबारा डालेंगे, क्योंकि ये हाँ वाली क्वेरी ग्रुप पे भी एक दो साथकों ने और ने भी डाली थी कि वो हाँ, तो अपना जिनके भी है ना, वो एक बार ऐप डिलीट करके दोबारा डाले, क्योंकि आईफोन में है ये ऑप्शन, मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये हो रहा है आईफोन में। ओके, इसका मतलब व्यू डिलीट सॉल्यूशन। करके फिर से और डालना है इसमें ना उसको। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये खुला, तो इसको जी, आपको स्क्रॉल नीचे करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके बिल्कुल फिर दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैंने करने की कोशिश की थी, पर वो नहीं, मैं ऐसे डिलीट करके फिर से एक बार रीइंस्टॉल डिलीट करके करना है। डालिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि एक फोन में हो रहा है तो दूसरे में भी होना चाहिए। इनफैक्ट होना ये फोन चाहिए। तो बहुत पुराना है, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ काफी पुराना है, 5-7 साल पुराना फोन है ये तो। जी जी जी। जी। ठीक है, एक बार फिर और से बताइए। हाँ रीइंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और बताइए क्वेरीज। मैडम तारा जी हैं, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। मैडम आप अपने आप को, जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए मैडम। तारा जी मैडम, हाँ या जी। सेम वो उर्मिला जी जो बोल रहे थे सेम ऐसे ही है। लेकिन मेरा भी आईफोन है, उसमें भी हम्म। व्यू रिजल्ट आया। पर उसके हाँ, बाद में रेड बैकग्राउंड के ऊपर आया है, टेस्ट रिजल्ट डेटा नॉट फाउंड। वो दिन में थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, अब दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा आ जाएगा। दोबारा करा, अभी भी मैंने करा, नहीं आता। रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा। चल आई अब थ्रू, आ रहा है ना, अभी ये तो दिखाई दिखाई पा रहा हूँ अभी यू तो वांट मैं। मी टू डू इट अगेन नाउ? यस यस, इफ पॉसिबल यू कैन डू इट नाउ और जस्ट इवन होल्ड ऑन। लेटर। या यस। आप देखिए, मैं इसमें बता भी देता हूँ। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश करके ना, ये जो डेटा फैच करना है सर्वर से, डेटा फैच कर लेगा। उसके बाद फिर आप माई रिजल्ट में जाएंगे। मतलब किसी भी पेज पे आप इसको डाउन करके रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश करके आप चेक करेंगे ना, तो अपडेटेड डेटा दिखा देगा।
Okay. ठीक है मैडम तारा जी, आप हम्म। समझ गए ना मैम क्या बोल रहे हैं समझ भैया? तो गई, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखिएगा, बाकी कोई इशू है तो जो तरुण जी हम आपका नंबर दे देंगे, ठीक है सर। है ना? तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए क्योंकि हम सभी अब स्विच करने वाले हैं ऐप की तरफ। तो कुछ हम्म। ऐसे हम्म। हमारे बड़े साधक हैं जिनको तकनीकी समस्या है, तो उनके लिए हमने बोला कि आप अपने बच्चों से हेल्प लें, फिर भी कुछ इशू ठीक है है। तो वो हमसे बात कर लें, ऐसे बोला है। ठीक है। ठीक कल्पेश है का सर, और ठीक है। अजय वो जो है अंकुर जी का इशू क्या है कि ये यूएसए में हैं दोनों बच्चे, तो इनकी क्लास GH28 थी, तो GH19 में करना है, तो वो मैं करा दूंगा। वो ठीक कल्पेश जी है। ने मैसेज वो डाला था, वो मैं क्लास कर लिया। टीच के लिए ना आपके पास अशोक जी का नंबर है क्या? हाँ वो मैं उनसे कर लूंगा, बात कर हाँ, लूंगा। आप अशोक जी को भेज दीजिए, वो उनका काम मतलब वो हाथ की हाथ कर देते हैं, वो क्या सिस्टम पे बैठे रहते हैं ना, तो वो तुरंत कर हाँ देते हैं, तो घर पे टाइम भी इनका होते हैं तो क्लैश वो हो रहा कर था देते सुबह से, तो हमने फिर इनके GH90 में बोल दिया। ठीक है हैं। हाँ, कल्पेश तो जी। अशोक अशोक हाँ हरे क्लास कृष्ण। जिसको भी हाँ आपको जी, ठीक ट्रांसफर है, करानी है ठीक ना, है। अशोक हरे जी के थ्रू कृष्ण। करा लीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत वंदन। ठीक है। हाँ, तरुण ठीक जी, है। और हमारा ठीक है। आदरणीय सर को भी प्रणाम बोलना, चरण वंदन। हमारे आचार्य साहब हैं बंसल साहब आवाज सुनने को मिली उनकी जी जी सर। ठीक है। और बता। ठीक, हरे कृष्ण सर, चरण वंदन, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सर। हरे कृष्ण ऐसा सर, है, चरण। मैंने ठीक। ये और सर देखा है बताइए। ये मोबाइल में ये जो अप ऐप जो है हाँ अपडेट जी की सर। गई है, लेकिन अपडेट की ऑप्शन नहीं है। इसको मोबाइल ऐप को अपने को डिलीट करें और डिलीट दोबारा करके। लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। हाँ ये चलिए ठीक, और किसी की कोई समस्या है तो बताएं, अभी भैया हैं तरुण जी, और सर किसी एक को कुछ तो पूछना है? मेरी समस्या थी कि जहाँ मैंने असाइनमेंट सबमिट किया। कौन सा बोल रहे हैं? मैं अनुपम बोल रहा हूँ जी, हरे कृष्ण। हाँ, अनुपम जी, हाँ प्रणाम, बताइए। तो मैंने असाइनमेंट सबमिट किया 7, सबमिट हो गया। हम्म। लेकिन जब मैं व्यू सॉल्यूशन पे जाता हूँ तो वो मुझे अध्याय 8 का सॉल्यूशन दिखाता है, ना कि अध्याय 7 का। जब जो कि अध्याय 8 हमने अभी कंप्लीट भी नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, हाँ अध्याय 7 हमारा, हाँ ठीक। आपके जैसे आप होम स्क्रीन देखेंगे ना, हाँ। डैशबोर्ड, तो हाँ। डैशबोर्ड पर जैसे अभी जैसे दो असाइनमेंट दिखा रहा है, 7 और 8। अब अगर हाँ। ये कंप्लीट हो जाते हैं दोनों असाइनमेंट, तो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है ना, स्टार्ट टेस्ट, ये नहीं आएगा। नहीं सर, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो यहाँ पे कौन दो सी असाइनमेंट दिखा आएगा? रहा है। आपके 7। स्टार्ट टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर स्टार्ट टेस्ट आ गया। मैंने असाइनमेंट 7 कंप्लीट कर लिया। जब मैं उसके जब सोल्यूशन देखने जा रहा हूँ, रिजल्ट देखने, रिजल्ट भी दिख जब रहा है। ले, हाँ, लेकिन सोल्यूशन में मुझे अध्याय 8 का दिख रहा है, ना कि 7 का। नहीं, आप देखिए, आप समझिए, आपने एक ही कंप्लीट किया है ना। सात। हाँ देखिए, मेरे मेरे दो दिख रहे हैं। मैंने केवल अध्याय 7 कंप्लीट किया क्योंकि 8 हमारा शुरू नहीं हुआ है। तो हाँ, मैंने एट 7 पे आज तो कंप्लीट किया है। सेवन सेवन पे से ये स्टार्ट टेस्ट का बटन हट गया आपके। हाँ हट गया। मैंने रिजल्ट में ठीक जाके है। रिजल्ट देखा। अब जब आप रिजल्ट में जाएंगे, माय रिजल्ट में जाएंगे, तो हाँ यहाँ पे जी। आपको असाइनमेंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, 3 4 हाँ। 5 हाँ जी, 6 7। असाइनमेंट नंबर 7 दिखा रहा है, कंप्लीटेड दिखा रहा है, रिजल्ट स्कोर भी हाँ, दिखा अब रहा है। 7 कंप्लीटेड दिखा रहा है, 7 के आप डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में जाके यहाँ हाँ। पे चेक करेंगे हाँ व्यू तो ये सॉल्यूशन। सोल्यूशन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे अध्याय 8 का दिखा रहा है, ना कि 7 का। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है ऊपर सॉल्यूशन के अंदर? असाइनमेंट 8 आ रहा है वहाँ पे 7 के सोल्यूशन में। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, एक बार हम और चेक मैं कर आपको एक लेंगे। बार देख स्क्रीनशॉट भेज लेना दूंगा। मैं जो आपको स्क्रीनशॉट भेज अनुपम जी, दूंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिएगा एक क्योंकि वो बार। तो आप, क्योंकि जैसे जो आप सेलेक्ट करेंगे ना असाइनमेंट 4, अब अगर 4 सेलेक्ट किया है, तो जब मैं इसका व्यू सॉल्यूशन करूंगा तो अंदर भी यहाँ पे भी मेरे को 4 ही दिखाई देगा, या 7 है तो 7 ही दिखाई देगा। अगर 8 दिख रहा है तो इसको चेक करा लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इसका। मैं मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा स्क्रीनशॉट आपको। दोनों तीनों स्क्रीन का भेजिएगा। एक आप इस बिल्कुल सर स्क्रीन का भेजिएगा, जी। एक और रिजल्ट का भेजूंगा और एक सोल्यूशन का भेज दूंगा। तरुण जी हाँ, का तीनों ग्रुप में स्क्रीन नंबर का शेयर कर भेजिएगा। दूंगा, ठीक है? ग्रुप में नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है। ठीक। थैंक यू हरे। जी। ठीक। हरे कृष्णा। बहुत बहुत साधुवाद तरुण जी, आपको वंदन। हरे कृष्ण, ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। जी सर। हाँ तो अभी हम ये समझ रहे थे, प्रेमाण, संचित और प्रारब्ध, ये हमने समझ लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे हम मनुष्य जीवन की जो विलक्षणता है इस पे बात कर रहे थे कि जो वर्तमान में किए हुए कर्मों के आधार पे हमें अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित फल होते हैं, उससे प्रभावित होकर हम अपने कर्मों को बदल देते हैं, यानी प्रभावित हो जाते हैं।
हम ये नहीं देखते कि ये वर्तमान की खेती अब की है। कि जैसे मान लीजिए कि हमें बबूल बो दिया है, तो वो आएगा 2 1 साल में। लेकिन अभी जो गन्ना बो रहे हैं या कोई और फसल बो रहे हैं तो 6 महीने का टाइम लगेगा। तो यदि हम सात्विक कर्म करते हैं, धर्मयुक्त आचरण करते हैं, परंपरा युक्त मर्यादित आचरण करते हैं, तो ये तो वर्तमान की खेती है। वर्तमान में किए हुए कर्मों से जो जो मिलता है ना हमें सुख दुख, उससे कोई लेना देना नहीं है। कि मैं अभी अच्छा कर रहा हूं, मैं गीता अभी मैंने पढ़ना शुरू की, भगवान का आश्रय लेना शुरू किया, भगवान के प्रति सम्मुखता के लिए प्रयास करने शुरू किए, और हमें क्या हुआ कि मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो हम छोड़ देते हैं उसको। अरे जब से गीता पढ़ी है हमने, जब से गीता में लगे तब से हमें प्रतिकूल परिस्थितियां, ऐसा नहीं है। वर्तमान के कर्मों से प्रारब्ध को कोई लेना देना नहीं। ये वर्तमान की खेती है। हाँ, ये होता क्या है कि पूर्व कोई प्रारब्ध है, वो फल देने के लिए अनुकूल है तो अनुकूल, अच्छा होने लगा तो ठीक है, हमें गीता फल गई। ये गलत फहमियां हैं हमारी। दूसरी बात, कोई व्यक्ति ये समझ लेता है सफल जीवन, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी क्यों घर होए। देखो जी, सफल जीवन जीना, कैरियर सफल होना और जीवन सफल होना दोनों अलग अलग बात है प्रभु जी। यहाँ पे एक बात समझने की, सुलझ के समझने की कहें या ठहर के समझने की कहें, वो ये है कि जैसे हमने गाड़ी के उदाहरण से भी पीछे की बात जो हम संदर्भ में लाए हैं, जब तक शरीर में इंद्रियों में ताकत है, जी भर के जीवन जी लेना चाहिए। जी भर के जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि भाई भोग बुद्धि से जीवन जीना, सुख बुद्धि से, या अधिकतम सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, ये सफल जीवन की संकल्पना, ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन, देखा जाए तो सृष्टि में हर एक जीव देता है। जैसे मनुष्य के अलावा हम, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, लता है, पता है, उसका सब रहनी करनी निश्चित है। उसका क्या खाना है, कब खाना है, स्त्री नर और जैसे मादा का संयोग होना है, कब होना है, सब कुछ निश्चित है। देखा जाए तो अनुशासित जीवन हमसे बेहतर तो वो लोग जी रहे हैं। सुबह में कब उठना है उनका निश्चित समय है, कब खाना है निश्चित समय है। लेकिन हमारा नहीं, हमारा नहीं। बंदर को कभी हमने देखा है घुटने में दर्द है? देखा है कुत्ते को डायबिटीज है? पक्षियों को देखा है कि उसमें पेट में दर्द है? क्योंकि वो समय का अनुपालन करते हैं। लेकिन हमारा सोना और जगना बिल्कुल अनुशासित नहीं है। कभी भी सो जाते हैं, कभी भी जग जाते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। कोई अनुशासन नहीं है। जिसके लिए अनुशासन मर्यादा बनाई है वो व्यवहार में नहीं लेके आते, जिसके लिए एक बाध्यता नहीं है वो व्यवहार में लेके आते हैं। यही दोनों में अंतर है। अनुशासन मर्यादा, डू और डोंट्स मनुष्य के लिए हैं। क्यों मनुष्य के लिए है? क्योंकि मनुष्य की भोग योनि भी है कि हम सुख दुख भोगते हैं, सुख दुख भोगते हैं, और क्या नवीन कर्तव्य कर्म करते हैं। तो क्या ये कर्म योनि है? चतुर सयाना साधक जो होता है वो क्या करता है, कर्म योनि को साधन योनि में परिणत कर लेता है कि मुझे साधन परायण होना है, कम में संतुष्ट नहीं होना है। अब सुख और दुख का भोग कर लेंगे तो क्या करेंगे कि हम फिर इसमें ही फंसे रहेंगे। सुख में क्या करेंगे, फूल जाएंगे, और दुख में भूल जाएंगे। फिर बचा क्या? तो सिद्धों ने कहा है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखिए सिद्धों का वचन तो यही है कि सुख का भी हमें भोग नहीं करना चाहिए, दुख का भी भोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे कैसे सुख का भोग, जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण लेते हैं, अंकुर का लेते हैं। ठीक है, माता पिताजी ने पढ़ा दिया, अच्छे से ट्रेनिंग किया, यूएसए में सेटल हो गए भाई साहब। ठीक है, शरीर अभी क्या है, युवा अवस्था है, अनुकूलता है, संसाधन है, बौद्धिक बल है, शारीरिक बल है। तो इसका क्या करें, अधिकतम जितना हो सकता है, जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का कल्याण करना, माता पिता की सेवा करना, जिस समाज में जिस देश के नागरिक हैं उस देश के लोगों की सेवा में आ जाना। शरीर भी दूसरा ही है, शरीर को भी स्वस्थ रखना, उसकी भी सेवा करना। ये अनुकूलता, ये सुख का क्या हुआ कि जो भी अनुकूलता है उसका सदुपयोग कर दे, दूसरों के हित में कर दे। शरीर भी दूसरे में आता है, वैल्यू एडिशन भी दूसरे में आता है, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ना है। तो इस सुख का भोग नहीं हुआ। ऐसे दुख का भोग नहीं करें। दुख का भोग हम क्या कर लेते हैं कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हम छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो यार, क्या लेना देना, हम परेशान है ऐसे ही। तो सुख का भी भोग नहीं करना, दुख का भी भोग नहीं करना।
तो जो सुख का भोग नहीं करता, दुख का भोग नहीं करता, तो उसका जीवन कैसा रहता है? निरपेक्ष रहता है। वो अपने जीवन को सस्टेन कर लेता है, एक धारा में बहता रहता है वो। जब हम सुख बुद्धि में या दुख बुद्धि से प्रभावित होकर पस्त हो जाते हैं, तब कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा होता है, इसलिए वो सफल है। सफल व्यक्ति इसलिए सफल है कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को निरंतर लगाया है, कर्तव्य कर्म उसने किया है, इसलिए सफल है। ये जो हम कर्म फल के प्रकार समझ रहे हैं, तत्कालिक, कालांतरित, ये हमने सब निवेदन कर दिया है। ये आप देख लें, क्योंकि अलग से एक स्लाइड बनी थी, ताकि आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। मनुष्य जीवन का हमने क्या समझा? मनुष्य जीवन क्या है? एक विरला है, विलक्षण है। भगवान ने कहा है कि अध्याय 7 का हमने पढ़ा है, समझा उसमें कि भाई, मत्तः परतर नान्यत् कंचित अस्ति धनंजय, संसार में, सृष्टि में मेरे अलावा किंचित मात्र कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब मैं हूँ। माता पिता भगवान के रूप मानते हैं, पत्नी भी, हमारे वंश वृद्धि के लिए भगवान ने पत्नी का रूप लिया है। माँ बाप साक्षात हम मानते हैं, लेकिन पत्नी को नहीं मानते, पति पत्नी को नहीं। संतान भी, संतान का सुख देने के लिए भगवान पुत्र के पुत्र रूप में आए हैं, तो सब वही। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की बात को जब हम मान लेते हैं, शास्त्रों की बात को हम मान लेते हैं, हो सकता है हम जानने में ना आए, तो क्या होता है कि उसमें कोई कमी होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होते। हमें तो जिसने कहा है उसके माध्यम से कर दिया है, और इसमें कभी घाटा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम अपने ज्ञान के आधार पर उस विधान को इवेलुएट करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि तुच्छ है ना। हमारी बुद्धि तुच्छ है, छोटी है, बहुत छोटी है ना। उसके आधार पे हमें उसका आकलन भगवान के विधान का नहीं करना चाहिए। कर्म कैसे जड़ हैं, लेकिन कर्म का फल जो मिलता है वो भगवान के विधान के अनुसार मिलता है। एक जीवात्मा का शरीर यहाँ पूरा हो गया, किस जीवात्मा को कौन सा कुल, कौन सा शरीर मिला है, ये भगवान जानते हैं। इसलिए उस कर्मों का, संचित कर्मों का प्रारब्ध बन के उसको फल देना, ये भगवान के विधान में है। हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, ये हम जान लें। हाँ, हाँ, ये हम सोचें कि मैंने बहुत से अपराध हम ऐसे करते हैं कि हमने किसी को नहीं बताया है, कोई नहीं जानता है उन अपराधों के बारे में, उसका हमें दंड भी नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन हमने वो किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दंड मिलेगा नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, है ना। तो समझने का एक ये जो लॉजिकली जो स्तर बनता है एक लाइन में, वो ये बनता है कि हमें समझ में ज्यादा आए, शास्त्रों की भाषा ना आए, या हमारे तर्कों पे, वो कसौटी पे न खरा उतरे, लेकिन मानने की भावना से जब हम मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें जीवन में मानते हैं, जान नहीं पाते फिर भी मान लेते हैं। जैसे माँ ने कह दिया कि भाई ये तेरे पिता है, तो हम मान लेते हैं, जेहन में चला गया ये मेरे पिता भी है। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हम ये मान लेते हैं कि गंगा जी कहाँ से निकली है, गौमुख से निकली, कभी गए नहीं लेकिन मान लिया। हम्म। हमारे पूर्वज थे, हमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, क्योंकि हम हैं तो उस वंश में हम हैं, तो वो थे तब हम हैं, तो ये माना ना हमने। ऐसे ही इस विधान को जब हम मान लेते हैं और तदनुकूल आचरण करते हैं, तो भगवान जानने की कैपेसिटी भी हमें दे देते हैं। देखिए, अभी वर्तमान मनुष्य की आयु, ज्ञान की आयु करीब 4.5 लाख वर्ष के आसपास है, कि जो हमें सिद्ध महापुरुषों के शास्त्रों के माध्यम से या हम सत्संग के माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं, वो इतना सीख सकते हैं जितना कि हम 4.5 लाख वर्ष में सीख पाए, इतनी आयु तो है नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम अभी पांडे साहब हैं, जो राकेश भैया जी हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, है ना। हम उनके साथ सत्संग कर रहे हैं, कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित किया है सत्संग के माध्यम से, उनसे हमने लाभ ले लिया ना, है ना। मैडम डॉक्टर हैं, उनके साथ हम कुछ बैठे, उन्होंने हेल्थ इश्यूज के बारे में कुछ कोई टॉपिक पे चर्चा की, हमने उनके ज्ञान का लाभ ले लिया। उसके लिए उन्होंने 1 दिन या 1 घंटा जो भी अध्ययन किया होगा, उससे हमें लाभ मिल गया। ऐसे ही है कि जब हम जीवन में शास्त्र नहीं पढ़ पाए, हम लॉजिकली अध्ययन नहीं कर पाए,
तो कम से कम जैसे नदी में पत्थर पड़े होते हैं और वो गोल होते हैं। कैसे गोल हो जाते हैं? क्योंकि पानी के बहाव से, नित्य निरंतर पानी के कटान के कारण वो गोल हो गए। सत्संग में समझ में आए या ना आए, लेकिन सत्संग हम अटेंड कर रहे हैं तो व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होते ही उसकी बुद्धि प्रकाशवान, साधन परायण, और प्रकृति के जो सृष्टि के विधान है, जो भगवान के विधान है, उनकी सूक्ष्मता उसको अनुभवजन्य होने लगती है। शुद्ध आय का सेवन नहीं, शुद्ध खान पान नहीं है, चरित्र कुसंग है चरित्र में, तो ऐसे मतलब व्यक्ति को वो फिर कैसे समझाए कि भगवान है तो दिखे। ये क्या होती है कि इसको कह के मूल परक बातें सुनने को मिलती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। लेकिन जब हम साधन करते हैं तो ये सिद्धांत हमारे अनुभवजन्य होते हैं, ये प्रतीति होती है, वो फिर प्राप्तियों में बदल जाती है। लेकिन करें तब, जैसे होता है ना कि हमने अपने आप को पढ़ना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका उद्देश्य परक चीजों को ही हम पढ़ते हैं। यदि हमने ये देख लिया है कि ठीक है, ये तो जीवन जीने के लिए, मुझे भौतिक उपलब्धि के लिए सब करना है, शरीर चलाना है, परिवार चलाना है, लेकिन इससे क्या, ये तो सब यहीं रह जाएगा। और ये सत्य बात है, ये क्या है, मृत्यु लोक है, सब मरण धर्म है, शरीर यहीं रहेगा। शरीर जा रहे हैं लोगों के, हर दिन जा रहे हैं, हर समय जा रहे हैं, हर उम्र में जा रहे हैं, तो मेरा भी कभी जाएगा, ये सर्वदा सत्य है। तो क्या कर लें ऐसा, क्या कर लें ऐसा? ऐसा इसलिए कर लें कि जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं, उस कर्म करने की विधा क्या है, निष्कामता। उस कर्म कर्म करने की विधा क्या है, अनुशासन। उस कर्म करने की विधा क्या है कि बदले में कुछ नहीं चाहे। निष्कामता में सब चीज आ गया ना, ये सब चीज। शरीर का धर्म क्या है, इसका स्वास्थ्य, स्वाध्याय और स्वभाव ठीक करना, व्यायाम करना। जैसे जैसे दिन हमारा होता है वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी हमारे शास्त्रों में है, रहनी करनी सब शास्त्रों में दी है। इसलिए हमारे क्या है, 16 संस्कार है। हर एक संस्कार का एक क्या है, एक वैज्ञानिक आधार समझे, हम ऐसे समझ लें, उसकी एक साइंस है। उपनयन का मतलब हमने समझा है कि आंखों की नजदीक, मतलब निगरानी में रखना, उपनयन संस्कार। बच्चा जब बात समझने लगे तो हम उसका उपनयन संस्कार, जिसको हम कहते हैं यज्ञोपवीत, शिक्षा का है, वातावरण उसको देना, उसकी रहनी करनी संभालना, उसको गृहस्थ में जाने से पहले उसको तैयार करना, परंपराओं से अवेयर कराना, सिद्ध महापुरुषों से अवेयर कराना, उनकी बातों से अवेयर कराना, हमारे इतिहास, हमारा भूगोल, हमारी संस्कृति क्या है, उससे अवेयर कराना। हम कहीं पे भी रहें, विदेश में रहे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं हूं तो हिंदुस्तानी। एक बात देखियो, निवेदन करें, हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको कभी नहीं सिखाते हैं कि जीवन जीना कैसे है। हम ही नहीं जानते, उसको भी नहीं सिखाते। सारी उम्र में जैसे ही बच्चा बड़ा होने की कगार पे होता है, 2.5 3 साल का हुआ, प्ले ग्रुप में, LKG, UKG, पता नहीं कितनी श्रेणी बना दी उसको, उसको किताबों का बोध, वो समझ ही नहीं पाता कि गधा है कि हम मनुष्य हैं। हम उसको और प्रेशर दे देते हैं, अंकों की दौड़। उसके जीवन में से तो खेल निकल गया, मुस्कुराना निकल गया। अब बच्चे से सीधा क्या होता है, वो प्रौढ़ होता है, युवा तो होता ही नहीं वो। ये सब क्या है कि एक देखा जाए तो समाज में चीजें क्या हो गई, विसंगतियां आ गई, उसमें कुछ गलत चीजें आ गई। तो हम ये नहीं समझ पा रहे क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, दौड़े चले जाते हैं, ठहर के नहीं सोचते कि उसे मिल क्या रहा है, मेरे स्वास्थ्य को क्या मिल रहा है, मेरे स्वभाव को क्या मिल रहा है, जीवन में मैं अपने आप से चाहता क्या हूं। ये हमें नहीं पता है, ना हमारे बच्चों को पता है। हमारा समाज किधर जाएगा? हमारे बच्चों को कानूनी विधान जो है, जिसको हम कह देते हैं भाई, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है, तिथि के बारे में जानकारी नहीं है, है। जैसे ज्यादा से ज्यादा तो वो कहते हैं ना कि चंद्र राशि, सूर्य राशि, इसके बारे में, लेकिन तिथि के बारे में जानकारी नहीं। हमारा जो पंचांग है उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो जीवन के जो सूत्र हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, जीवन के आरंभिक काल में आ जानी चाहिए, वो हमें पता नहीं। और इसको पता है, इसको कहते हैं तो 18वीं सदी का है। नहीं नहीं, 18वीं सदी का नहीं है। हम कितने पढ़ लिख जाए, कितने भी कर ले, देखो प्रेमानंद जी महाराज को आप सब जानते हैं, उनके पास क्या है, देखा जाए तो सांसारिक स्तर से नवी फेल, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं। जिसको हम कहते हैं जो अंग्रेजी जानता है वो विद्वान है, ठीक है, उनको तो अंग्रेजी आती नहीं, ना सुनना, ना समझना, ना बोलना, ना पढ़ना, ना लिखना, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब दे देते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत लोग जाते हैं। हम तो 2019 में ज्यादा जाते हैं, अब तो खैर भाई बहुत भीड़ है, देखा जाए तो जज जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, बहुत बहुत घने बहुत आईएएस जाते हैं वहां पे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं, प्लेयर जाते हैं, खिलाड़ी, स्थापित खिलाड़ी जाते हैं, स्थापित फिल्म कलाकार जाते हैं। उनके पास धन की, वैभव की, ऐश्वर्य की, अच्छा किसकी कमी है उनको? जो हमारे लिए सपना है, हम परेशान है, चलो हमारे पास नहीं, उनके पास तो सब है लेकिन फिर भी वो परेशान है। तो इसका बात क्या है कि पैसे में, ऐश्वर्य में, भोग में कभी शांति नहीं। हाँ, कभी शांति नहीं। शांति किसमें है? त्याग में है। गीता 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 कहते रहेंगे तो त्याग, इसका प्रतिपाद्य विषय गीता क्या है? त्याग। त्याग का मतलब क्या है? सृष्टि में जब हम देना शुरू करते हैं तो अपने लिए चाहने की आवश्यकता रहती है। देने का मतलब लेना ही है हमारा। जैसे जमीन में हम एक अंकुर डालें, 100 अंकुर मिलते हैं। एक गेहूं का दाना डाला, कितने दाने मिले? तो जमीन का लेना लेना है क्या? जमीन का लेना भी देना है, और हमारा देना भी लेना है। ये थ्योरी ऑफ कर्मा है। तो मनुष्य शरीर जो मिला है, किसके लिए मिला है? इसको ग्रूमिंग करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए मिला है। इसमें देर ना हो जाए, अभी भी समय हमारे पास। जो प्रारब्ध बस मिल गया है वो ठीक है। भगवान सुहृद है, भगवान कभी अन्याय नहीं करते भाई। सूर्य से कहा जाए अंधेरा कर दो, करेगा? नहीं करेगा, मजबूरी है उनकी उजाला रखना। मंगल भवन अमंगल हारी कहते हैं ना भगवान को। भगवान कैसे हैं? मंगल करने वाले हैं, जीव मात्र का मंगल करने वाले हैं। माँ जब बच्चे को क्या मालिश करती है तो वो रोता है बालक, तो क्या वो अमंगल कर रही है माँ? है? मान लीजिए किसी अंग में है, कोई रोग हो जाए और उसकी सर्जरी करनी पड़े, बालक तो रोएगा, लेकिन डॉक्टर को हम पैसे देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोग का निवारण कर रहे हैं। तो क्या है कि प्रतिकूल परिस्थिति से हम शुद्ध होते हैं, अनुकूल परिस्थिति हमें सदुपयोग के लिए मिलती है। ये बात हम समझ लें। यदि प्रतिकूल परिस्थिति है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी योद्धा, संसार का योद्धा, किसी भी इतिहास को हम पढ़ लें, विपरीत परिस्थिति में ही योद्धा बना है। सुविधाओं में कोई योद्धा नहीं बनते। हाँ, हम ये देख लें, पक्की बात है। खाली पेट और खाली जेब जो सीख दे देती है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वो सीख दे नहीं पाती, है ना। मनुष्य जीवन मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू है। हम भगवान को थैंक यू बोले कि भगवान ने हमें मौका दिया है, अंतिम जीवन दिया है। इसको हम अन्य जन्मों में, अनेक जन्मों में, अनगिनत जन्मों में कन्वर्ट न करें प्रभु जी, है ना। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है ये यही है। क्या है कि वर्तमान समय का सदुपयोग करके जो भी प्रारब्ध है उसको हम नष्ट कर लें, ये हमारे में ताकत है। जैसे हम कहें, मान लीजिए कि शोभाचार्य मैडम है, इनके पास पैसा है भाई, ठीक है ना। इनको कोई मान लीजिए गाड़ी लेनी है, ठीक है, पैसा है तो गाड़ी ले सकते हैं, करोड़ की लें, 50 लाख की लें, कोई भी ले सकते हैं। अब इनको गाड़ी लेनी है 50 लाख की, अब फंड इनके पास कम है, तो क्या करेंगे भाई? अब नहीं है तो फिर नहीं ले सकते हैं, या तो कम वाली ले लो बजट वाली, या फिर उसके लिए बजट होना चाहिए। तो सांसारिक दृष्टि से भौतिक चीजों को लेने के लिए धन बल की जरूरत है। ऐसे ही यदि अपने सीवियर प्रारब्ध को हमें नष्ट करना है तो भजन बल की जरूरत है हमको। हाँ, भजन बल से हम कम कर सकते हैं, किया सिद्ध महापुरुषों ने, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज का उदाहरण लिया, देखो उनको किडनी की प्रॉब्लम है, सब जानते हैं। जिसका डायलिसिस होता है सामान्यतः उस व्यक्ति की आयु ज्यादा नहीं होती, 2-3 साल उसके बाद शरीर पूरा हो ही जाता है उसका। 18 साल से ज्यादा हो गए, प्रभु और भी रखे उनको। भजन बल दो, खर्च करो भजन बल है तो बिल्कुल। हाँ, अब एक दो माला कर ली, थोड़ा बहुत गीता पढ़ ली और कहें कि हमारे पाप नष्ट हो जाए, अरे भाई कितने कर्म किए बताइए। फांसी की सजा का अपराध किया है हमने, हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही बरी कर दे जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या है? अच्छा, ये है बहुत कोई कठिन नहीं है, सिर्फ क्या करना है? सन्मुख होए जीव मोय जबई, जन्म कोटि अगनाश है तबे। ये भगवान ने क्यों, कौन कह रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज। सम्मुखता होने से ही, जैसे प्रकाश की ओर जैसे ही वो सूरज निकले, अंधकार चला गया। भगवान की ओर जैसे ही जीव सम्मुख होता है तो उसके जन्म कोटि, यानी करोड़ों जन्मों के पाप अग नाश तबई, यानी तबई, और बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। इसमें कितनी सरलता है बताइए, कितनी कठिनता है। ये हम मानते हैं लेकिन वास्तव में बहुत सरल है। अपने आप का कल्याण करना बहुत सरल है, बहुत सरल। सृष्टि में सबसे सरल यही काम है। कोई पात्रता नहीं, पात्रता भगवान ने दे दी, मनुष्य बना दिया, और क्या चाहिए? पढ़ना लिखना है नहीं, कोई जरूरत नहीं,
कम पढ़े लिखे, हाँ चलेगा। गरीब है, हाँ चलेगा। काले गोरे, हाँ चलेगा। कुरूप, हाँ, कौन सा फर्क पड़ता है? मनुष्य शरीर है और ये हमारे हाथ में नहीं, काले गोरे कुरूप होना। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हम सुंदर है तो, और कोई हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है अगर हम कुरूप है तो। ये तो भगवान ने दिया हुआ है, ऑटोमेटेड है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप। कर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ये समझ लिया। मनुष्य ने हमें अपने समस्त दुखों के निवारण के लिए, निवृत्ति के लिए मिली है। हाँ, निवृत्ति के लिए मिले प्रभु, बिल्कुल बात माते। परेशानी, हाँ ठीक है, अपना कर्तव्य कर्म न छोड़े, इसी को तप की संज्ञा दी है, इसी को तप की संज्ञा दी। सोने ने कहा सुनार से, जब वो तोल रहा था, उसको वेट कर रहा था कि भाई देख सुनार, तेरी जीविका का साधन हो, हाँ ठीक है। तू मुझे आग में तपाता है, हाँ ठीक है। मुझे पीटता है, हाँ ठीक है। मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तू मुझे करीने से उसको गढ़ता है, आभूषण में परिवर्तित करता है, लेकिन मुझे पता है कब कष्ट होता है, कब, जब तू मुझे रत्तियों में तोलता है। हमें तो रत्तियों में तोलता है, बहुत छोटे छोटे चीजों में तोलता है। मेरी वैल्यू तूने कम कर दी। मनुष्य होने का यही है कि हम केवल भगवान के जो महान भक्त हैं, देखो बोले सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के ऊपर, केवल अनुकूलता को भगवत कृपा समझ लेते हैं, जबकि उल्टा है। हमारे ही पुण्य कर्म फलित हो गए, भगवान की कृपा क्या है, मनुष्य शरीर दे दिया है। और देखिए प्रभु जी, आने वाला टाइम ठीक नहीं है, इसलिए सामान्य भाषा में समझे तो मेहनत करके, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास के माध्यम से अपने आप की ग्रूमिंग करके मन बुद्धि को थोड़ा थप्पड़ मारे, ठीक है, विवेक का हम सदुपयोग करें, इस जीवन से निकल लें, अपना कल्याण करें, अपने पूर्वजों का, आने वाली पीढ़ी को हम पोषण दे के जाएं। बच्चों को हमने जन्म दिया है तो उनको जीवन भी दे के जाएं। धन संपत्ति छोड़ना न छोड़ना ये सेकेंडरी है, वो अपनी व्यक्ति क्षमता के अनुसार दे, ठीक है। लेकिन पैसे से परवरिश हो, ये आधी बात है और कच्ची बात है। परवरिश होती है सिद्धांतों से, मूल्यों से, है, मर्यादाओं से, और जो हमारे परंपरा है, जो हमारे ग्रंथों का है, उसके, है, भावों को आचरण में उतारने से, पैसे से नहीं होती, है ना। यदि हमारे जीवन में कोई अभाव है, उस अभाव में भी हम अपने आप को निखारते हैं, तो जो परिणाम आता है वो क्या आता है? अद्वितीय। वो क्या आता है? एकदम निखरा हुआ। वो क्या आता है? कि उस जैसा कोई नहीं, वो जहां भी जाएगा अलग ही होगा। उसके लिए सपोर्टिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने इतना मेहनत कर ली है वहां पे कि उसको सामान्य जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मनुष्य योनि में ही कर्म फलजनक होते हैं, इसका मतलब देखिए प्रभु जी यही है कि मनुष्य जीवन में जो हम करते हैं वही फलदायक है। जैसे शेर कितने लोगों की हत्या कर देता, जीवों की हत्या कर देता, उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो योनि है ही भोग योनि, वो भोग रहा है। मनुष्य जीवन क्या दुधारी तलवार है। यदि हमने अपने आप को मनुष्यता पे नहीं खरा उतारा, कसौटी पे नहीं कसा, तो ये क्या, फिर हम फिर डिमोशन हो जाएगा हमारा। वो तो क्या है, वो शुद्ध हो रहा है जीव, लता पता पेड़ पौधे, अपना सारा जीवन दूसरों को दे रहा है, और भोग के रूप में क्या करता है, जो उसका खाना है वो खा रहा है। भगवान ने स्वभाव ऐसा बनाया तो उसकी कमी थोड़ी है, तो भोग रहा है। मनुष्य जीवन का मतलब ही सिर्फ ये है कि क्या करें, जो सिद्ध मत, शास्त्र मत, जो परंपरा जो है उसकी, जो भी जिसमें रुचि है, जैसी यथा सामर्थ्य है उतना प्रयास करें, तो उसकी उन्नति है, नहीं तो अवनति निश्चित है। एक बात और समझे आप इसमें, यदि हमारी भोग बुद्धि बनी रही, जैसे किसी के धन में है, तो भगवान क्या करते हैं, कामना की पूर्ति करते हैं। कोई मांस खा रहा है तो ठीक है, खा भाई मांस, तो उसके लिए मनुष्य की जरूरत क्या है? टीयरिंग टीथ चाहिए, चीर फाड़ वाले दांत चाहिए, तो बनो शेर, बनो जो भी है, शेर चीता, इस तरह के जो मांसाहार वाले हैं सजीव बनो। तो वो कामना की पूर्ति करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन वो शरीर फिर मनुष्य का नहीं देते। उस कामना के लिए कौन सा उपयुक्त तो शरीर है वही देता है। कोई प्रमादी है तो ठीक है भाई, आराम से पड़े रहो, पेड़ बन जाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, पड़े पड़े रहो, खाना पीना आपको वहीं से मिलेगा, पानी भी ऊपर से मिलेगा। धन की है तो ठीक है, धन तो बन नहीं सकता जीव, चेतन जड़ कैसे बनेगा, तो ठीक है, कुंडली मार के बैठे रहो भाई। बिल्डिंग घर मकान से आ तो ठीक है, पकड़े रहो, छिपकली बनो। तो जो हमारे परिवार में संबंधित जितने जीव हैं, जो भी हैं, उन्हीं से हमारा सीवियर प्रारब्ध बनता है, और घूम फिर के हम वही उन्हीं लोगों के बीच में ज्यादातर आते हैं,
है ना। इसलिए हमारे यहाँ अहिंसा की बात है। हर जीव को संभावना है जीने की देते हैं। तो हमारे घर में चींटी, है ना, ये चूहे, ये सब चीजें, कभी हमें हत्या नहीं करनी चाहिए कभी किसी की, क्योंकि ये हमारे घर में पर्टिकुलर जीव क्यों आया, ये कहीं ना कहीं हमारा इससे प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं हमारा इससे प्रारब्ध। थ्योरी ऑफ कर्मा समझ रहे हैं, कर्म सिद्धांत है। तो मनुष्य योनि में कर्म फल जनक होते हैं। मनुष्य योनि में कर्म फल जनक का मतलब ये है कि यदि ये मनुष्य योनि हमने साधन योनि नहीं बनाई तो हमारा पतन निश्चित है। और ये हमें पता लग जाता है कर्म करने से कि हमने अच्छा किया कि बुरा, क्योंकि चैत्य गुरु हमारे पास है। हम सब जानते हैं इतना, डू क्या है, डोंट्स क्या है। जब तक दोनों पाप पुण्य नष्ट नहीं हो जाते दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। हाँ, पक्की बात है। तो नष्ट करने का क्या है? नष्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं पता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं प्रभु, अब तक जो हुआ है सो हो गया। कमिटमेंट ये हो जाए। हम्म। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना। अपिचेत सुपरलेटिव डिग्री में पाप करते हैं वो भी ये कमिट कर लें कि हो गया सो हो गया प्रभु, अब नहीं। तो फिर उसको भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, वो उसको तो साधु ही समझ। लेकिन हम क्या करते हैं, कमिटमेंट हो गया, कल वो कमिटमेंट टूट गया। कुछ ऐसे पाप हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन हम क्या करें, समर्पण भगवान को बोल दें। जो भी मंदिर है या कमिट जहां पे भी है, ईश्वर तो हर जगह है। और आगे हम नहीं करें तो प्रायश्चित हो गया, है ना। और प्रायश्चित हो गया का मतलब है फिर हम देखें हमारा हृदय क्या हो गया, हल्का हो गया, करके देखें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये कहीं जाना भी नहीं है आपको, किसी को बताना भी नहीं। ये बहुत सरल चीज है। जीवन को आसान, सरल, सहज और प्रोडक्टिव बनाने की ये सबसे सरल विधि है। अभी इतना हम स्ट्रेस लेके, इतना पता नहीं क्या क्या भजन लेके हम जीवन जीते हैं, पता ही नहीं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे विचारों के कारण वो दूषित है। हंसना हम नहीं जानते हैं, है। भगवान ने कहा कुत्ते बिल्ली को कोई हंसने की कला नहीं हमको दी है, लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेशर में रहते हैं, जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, हमें पता ही नहीं जीवन हम क्यों जिए, कैसे जिए और किस लिए जिए, कुछ नहीं पता लगता उसमें। आज ये कमी, आज ये पूरी होगी तो कल दूसरी कमी वो पूरी हो जाएगी, तब हंसेंगे, तब एंजॉय करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ये सब करते करते जीवन को पता नहीं हम बड़े कष्ट में बना देते हैं। जीवन बड़ा सरल है, कठिन हम है। प्रेम बहुत सरल है, कठिन हम है। और प्रेम का मतलब क्या होता है कि दूसरा हमें करे तो प्रेम है, हम पहल नहीं करते हैं, है ना। तो जब तक दोनों पाप पुण्य नष्ट नहीं हो जाते तो पाप पुण्य नष्ट होने के लिए क्या है, हमें तो बस इतना करना है। पाप है कि पुण्य है वो तो ईश्वर जाने, हमसे गलती होगी प्रभु अब नहीं। और उसके बाद साधन पारायण करना। जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं वो विधा हम अपने व्यवहार में लाए तो पुण्य कर्मों का फल अनुकूल और पाप कर्मों का प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में अलग अलग भोगना पड़ता है। पाप कर्म पुण्य कर्मों से कटते नहीं है। हाँ, हम कहें कि भाई हमने 20 लाख रुपए धोखे से कमा लिए और ठीक है 10 लाख रुपए दान कर देंगे या 2 लाख रुपए दान कर देंगे, किसी संत महात्मा को दे देंगे, ऐसा नहीं होता। इससे पाप और लगेगा, है ना। हाँ, उससे पाप का लगेगा। मान ली लता उपाध्याय जी ये साधु स्वभाव की हैं, ये मैडम बहुत अच्छी हैं, ये साधु स्वभाव की हैं, इनको कुछ पैसे देते हैं, इनका भजन बेकार हो जाएगा भाई। जैसा अशुद्ध आय के सेवन से साधन परायण व्यक्ति का भजन बनता नहीं, भजन बिगड़ता है, तो उनका भजन बिगड़वा दिया तो पाप लगा कि नहीं लगा। हाँ, गौशाला में दे दिया तो वो गौशाला में वो दान नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रायश्चित। क्योंकि ऐसा अशुद्ध आय के सेवन से कोई पुण्य काम नहीं हुआ, प्रायश्चित हुआ। पुण्य नहीं हुआ, किसी को दिया है तो वो प्रायश्चित हुआ। और यदि वो पैसा संत महात्मा की सेवा में लगा दिया, भंडारे में लगा दिया, तो जो जो खाएगा सारे सबकी बुद्धि हाँ अशुद्ध होगी सबकी। इसमें एक श्यामलाल की कथा, वो उसका मतलब ये दो मित्र होते हैं, श्यामलाल और रामलाल। श्यामलाल जी पैसे वाले थे, रामलाल जी गरीब थे। दोनों मित्र थे, दोनों का भाई हमें 10,000 रुपए दे दे। उस जमाने में 10,000 की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, आज से 35-40 साल पहले की बात है। तो उसने दे दिया उसको। तो उन्हें भैया कब दोगे, कि हम दे देंगे 6 महीने साल भर में दे देंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मित्र है, दे दे। साल हो गई, 2 साल हो गए, उसने जब मांगना शुरू किया तो उसने कहा भाई दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। अब दोस्त थे, उसको कभी झुंझलाहट आई, उसने क्या किया, उसको 2-3 चांटे रख दिए उसको, अपने मित्र पे, श्यामलाल ने। रामलाल फिर पैसे भी नहीं दे रहा, झूठ बोलता है हमसे। अरे दोस्त तो बताओ तो सही कब देना है, कुछ समय लंबा ले लो लेकिन बता दो। तो उसने क्या किया, दोस्ती तो गई खटाई में, उसने कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर दी, रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो गए वहां पे, जब उसको अदालत में
तो बोला कि देखो जी, पैसे ले लिए हमने, अब पैसे भी नहीं दे रहा और हमसे हमारे नाम केस दर्ज कर दिया। तो जज ने पूछा, आपने तो मारा तो था इसको? क्या हाँ, मारा था। हाँ तो ठीक है, तो अभी तो मारने का केस है, तो ये तो क्राइम किया ना आपने, तो आपको सजा मिलेगी। अब जो पैसा लिया उसके लिए दूसरी अदालत बनी है, दीवानी अदालत बोलते हैं उसको। कहने का मतलब यहाँ पे यही था कि यदि पाप से पुण्य को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, हाँ, पुण्य को पाप से एडजस्ट नहीं कर सकते, पाप का परिणाम में भी भोगना है तो पुण्य का भी भोगना है, लेकिन दोनों ही अंत तो गत्वा समय बर्बादी है। ठीक है। जो चतुर सयाना साधक क्या करता है कि वो पाप पुण्य को बिल्कुल परे करके एक निरपेक्ष रास्ते को अपना लेता है। उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है। वही तो बात कही। क्या बात कही? अर्जुन को, अर्जुन क्या कह रहे, भैया मुझे नहीं लड़ना, हम तो भीख मांग के खा लेंगे। तो वो कह रहे, पागल आदमी, भीख मांग के खा लेंगे ये तेरे अपने इसलिए। पाप की बात तो बात बाप की भी नहीं माननी। पाप का बाप कौन होता है? लोग। तुम्हारे दादा हैं, परदादा हैं, रिश्तेदार हैं, भाई ये अधर्मी है। उस पक्ष का पक्ष ले रहे हैं जो धर्मयुक्त नहीं है। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आई है और तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म यही कहता है भाई। देखिए, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष में वर्तमान ये जो नवीन कर्तव्य कर्म की मुख्यता है, ये अभी हमारे हाथ। ये अभी हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, इसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट अधिकतम करें। अर्थ और काम में प्रारब्ध की मुख्यता है, ये हम ध्यान रखें। हम कितना ही करें, लेकिन जितना होगा उतना ही बनेगा। हम अपने कर्मों से, नवीन कर्मों से हम टाटा अंबानी नहीं बन पाएंगे, है ना। प्रयास तो करें, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम पूरी जिंदगी खप जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, जीवन खपा देते हैं। और जो हाथ में, उसके लिए भगवान पे छोड़ देते हैं। भाग्य में होगा तो गीता पढ़ लेंगे, भाग्य में होगा तो शास्त्र अध्ययन कर लेंगे। भगवान ऐसा नहीं होता है। ये नवीन कर्तव्य कर्म है, भगवान ने विवेक दे दिया है। तो जो जानकारी हमें जीवन के आरंभिक काल में होनी चाहिए, जीवन को कैसे जीना है, क्यों जीना है, क्या मुझे जीवन से लेना है, क्या एक्सेस करना है, ये तो जीवन के आरंभिक काल में चाहिए ना, कि उम्र चुक जाए उसके बाद में। तो प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में अलग अलग भोगना पड़ता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, अनुकूल का भी अलग से और प्रतिकूल का भी अलग से। ये हमें दोनों को समझना पड़ता है। प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, अर्थ और भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध, ये हमने समझ लिया है। धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ। अर्थ और भोग की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्ध में है, उसके लिए हमें उपयुक्त प्रयास करने होते हैं और वो फलित हो जाती है। लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए उद्योग करने में संतोष नहीं करना चाहिए, इसमें संतोष नहीं करना। मैक्सिमम, अधिकतम, है, जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। देखिए, हम अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़े हैं, तो देखिए उनके माता पिता हो या गुरुजन हो, किसी ने उनसे नहीं कहा कि तुम्हें ये करो। जैसे, अब प्रैक्टिकली बात समझ रहे हैं, हम जब स्वतंत्र हुए थे तो 40 करोड़, 36 से 40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी। ठीक है। जो क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में महती भूमिका अदा करी, वो कितने लोग थे? मान लीजिए 40-50 लोग। कौन लोग थे जिन्होंने सजा दी? हिंदुस्तानी। जिन्होंने मुखबिरी की? हिंदुस्तानी। है। देखा जाए तो उनके खिलाफ जिन्होंने वकालत करी वो हिंदुस्तानी। कितने लोग अंग्रेज थे? बहुत कम। अच्छा, व्यवस्था कौन चला रहे थे? हिंदुस्तानी। तो देखा जाए तो हमने अपने आप को एक परिमार्जित शब्द दे दिया है कि भारत ने अंग्रेजों से लड़ाई करके स्वतंत्रता हासिल की। नहीं नहीं, भारत अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था। देखा जाए तो भारत भारतीयों से लड़ रहा था, हम ही से लड़ रहे थे। देख लें, वो कौन थे? हमें चपरासी बन जाएंगे, हम बाबू बन जाएंगे, हम जमींदार बन जाएंगे, सिर्फ। अच्छा, इससे आगे उन्होंने बढ़ने नहीं दिए अंग्रेजों को। ये हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। भोग बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, सर्वार्थ बुद्धि वाले जो थे, उन्होंने अपने जीवन का उत्कर्ष कर दिया। आज हम बैठे हैं उन्हीं की बदौलत, लेकिन हम अपनी संतान को उनके बारे में पता ही नहीं। कितने लोग हैं जो कहानी किस्से के रूप में बताते हैं बच्चे को, बेटा सुभाष चंद्र बोस क्या चीज थे, विवेकानंद क्या चीज थे, हैं, शहीद भगत सिंह क्या चीज थे, दुर्गाबाई कौन थी, सरोजनी नायडू कौन थी,
वो किस उम्र में उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया है, ये नहीं बताते। खुदीराम बोस कौन थे, है, दयानंद सरस्वती कौन थे, है, ये हम नहीं। कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, शायद वो भी नहीं बताते कबीरदास जी की महिमा क्या है। हम देखा जाए तो जो हमारी रिच कल्चर है, जो हमारी विशेषता है, जो हमारी शक्ति का साधन है, जो हमारी शक्ति का स्रोत है, उस स्रोत के बारे में हम जानते नहीं जानते हैं स्रोत के बारे में। क्योंकि कुछ न कुछ जो हमारी परंपराओं में है, एक सच्ची घटना बताते हैं। एक कुल में एक वो था, कांसा समझते हैं, कांसा एक धातु होती है, बहुत वैल्यूएबल धातु होती है, उसका एक घड़ा था। और वो परंपरा क्या होती है, जैसे ऐसी थी, जैसे कुलदीप साहब है, वो अपने बेटे को दे दें, बेटा अपने बेटे को दे दे कि भैया ये जो है बंद है घड़ा, और ये हर बुजुर्ग अपने आने वाले पीढ़ी को देता है। ठीक है, देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। अब क्या हुआ, तीसरी चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, गरीबी ज्यादा आ गई। तो उन्होंने देखा भाई कि इसमें मेरे पिताजी ने दिया, पिताजी को उनके पिताजी ने, इस तरह से आ रहा है, इसमें है क्या चीज, देखी तो सही। तो क्या था उसमें, उसमें हीरे जवाहरात थे, कुछ उसमें मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं। कभी खोला नहीं, तब कह देते थे कि देखो इसको खोलना नहीं, जब तक कि जीवन में कोई सर्वाइवल इश्यूज ना आ जाए, इसके बगैर अब हम देख मतलब जी नहीं पाएंगे, तब खोलना, ये तुमको सहायता करेगा, ये शक्ति है, ऐसा करके देते थे। वो ये बताते नहीं इसमें क्या है। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में जीवन को संवारने के लिए, निखारने के लिए बहुमूल्य शक्तियां हैं, विचार रूप में है, कभी हम उसको पढ़ते नहीं है। गीता है, मानस है, लेकिन लाल किताब में बंधी हुई है, पूजा कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उसके रखने से भी शुद्धता रहती है घर में। लेकिन जब वो हम उसको पढ़ लेते हैं तो वो शुद्धता व्यवहार में आ जाती है। माता पिता के साथ व्यवहार, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, ये सब व्यवहार में आ जाती है। अभी सच्ची घटना है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी का बर्थडे मना रहा था, और मुझे लगता है उसका करीब अच्छा पैकेज था, उसका एक बेटा था। तो केक जैसे गलत तरीके से मनाते हैं, कैंडल जलाएंगे, फूकेंगे, उसको बुझाएंगे, हैप्पी बर्थडे, केक काट दिया, ये हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। अब उस महिला ने क्या किया, वो वीडियो शूट कर रहा था, उसने वो कैंडल बुझा दी। अब वो उनके पतिदेव थे, उनको बहुत डांटा। उन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए, तो उसने चांटा दिया खींच के अपनी पत्नी को। पढ़े लिखे आदमी की बात बता रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कैरियर था उसका। अब क्या है, ये कौन सी विद्या है जो हमें ये नहीं पता, सिखा पा रही कि हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये कैसे खिलाड़ी हैं जो समाज का अंग है, लेकिन एक शब्द ये नहीं बोल पाते कि समाज में मेरा जिम्मेदारी क्या है, मैं जिस राष्ट्र में हूं उसमें मेरा राष्ट्रवाद है क्या चीज। मैं फिल्मी कलाकार हूं, समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या बनता है। कभी भी किसी का भी कुछ पैसा दे देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, दायित्व नहीं बनता। श्रेष्ठता के मानक क्या है, हमें पब्लिक फॉलो करती है, तो हमारा पब्लिक के प्रति क्या दायित्व है, नहीं पता है। श्रेष्ठता के मानक क्या है, हमारे बच्चों को नहीं पता है, और वो बच्चे उन्हीं का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। अभी कौन बताए, जो बताते हैं तो उनको देखिए कितने लोग हैं हमें क्लास में, है ना। हमारे पास समय नहीं है ना चीजों के लिए। तो कहने का मतलब ये थ्योरी ऑफ कर्मा, इससे बहुत सारी चीजें हमने कोशिश की कवर करने की, कि वर्तमान के आधार पे अपने ही कार्यों को हम एवेल्युएट करें कि इसमें जो कुछ गलती हो रही है ना, मेरे ही कारण हो रही है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, कोई कष्ट नहीं देते, उनका स्वभाव क्या है, सुहृदय है। जीव शुद्ध हो, उसकी कामना पूर्ति हो। जैसे हम कहते हैं ना कि बेटा अच्छा तो ये चल लगता है, अच्छा लगता है ना। है? मैडम ने बनाया, सुषमा गोविल जी ने, कि मुझे हलवा चाहिए, बच्चे के लिए बना दिया उन्होंने। वो कहता है कि अच्छा नहीं, मेरे के लिए तो वो चाहिए, क्या, छोले भटूरे। कि बेटा अभी देखो बरसात का मौसम है, इसलिए चिकनाई चीजें मत खाओ, पचेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि मौसम की वजह से हमारी जो जठराग्नि थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, मत खाओ। तो कहा, नहीं हमें मम्मी बनाओ, दादी हमें बना दो। तो चल ठीक है, बना दिए है। तो ये सांसारिक माता है, दादी है, ये काम क्या कर रही है कि बच्चे की, चलो ठीक है भाई, इच्छा पूर्ति कर, ज्यादा नहीं थोड़ा बनाते। भगवान भी यही करते हैं, हर जीव की कामना पूर्ति करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब वो शरीर नहीं देते उसको। शरीर मनुष्य उसी को मिलता है, भगवान की कृपा। यदि हम सब बैठे हैं तो भगवान की कृपा का परिणाम यही है, और प्रमाण यही है कि हम मनुष्य जीवन में बैठे हैं। बस इसको ऐसी जाया न जाने दें प्रभु जी। अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, अपने की जिम्मेदारी लें, और बेहतर करने की हम कोशिश करें। तो इसमें कोई शंका है, थ्योरी ऑफ कर्मा में कुछ प्रश्न बनते हैं आपके। ये पूरे अध्याय 1 से लेकर 6 तक का एक एसेंस है
कि हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों, और कर्म का परिणाम यदि आता है तो उससे प्रभावित हम नहीं हो। ये हम जान लें कि यदि हमें सजा मिली है तो गुनाह हमसे ही हुआ है। ये बात हो सकती है, इस जीवन का ना हो दूसरे जीवन का, लेकिन है। सम्मुखता से जो संचित कर्म है वो वहां तक पहुंच नहीं है हमारी, लेकिन सम्मुखता से वो भी खत्म हो जाता है। पक्की बात है। भक्त में, साधन साधक में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है, मुझसे अधिक संत कर लेगा। संत कौन? भाई हम में से तो होते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा, आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, है ना? यही तो है। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा है तो वही। लेकिन क्या कर्मों के प्रभाव के कारण, साधन में भिन्नता होने के कारण वही दुरात्मा बन गया, वही महात्मा बन गया, वही पुण्यात्मा बन गया। है एक ही ईश्वर का अंश। ये जीवपना हटाने भर की चीज है, बस इतना हम समझ लें। प्रभु जी ये कोशिश की थी कि आगे हम जब गीता पढ़ेंगे, आगे जब हम जीवन जिएंगे, कुछ घटनाएं अगर हो रही हैं तो पक्की बात है कि हमारे किए हुए का परिणाम है, उसको हम भोग लें। आगे से अपना ऐसा कोई कर्म न करें जो बंधनकारी हो, जो निकृष्ट हो। वो गीता के आधार पर करें और भगवान से क्षमा मांग लें। अभी ये उपाय समझ रहे हैं अब हम, तो क्या करें? बस ये करें, जो हो गया सो प्रभु हो गया। हाँ, हमसे गलती हो गई है, अकेले में कन्फेस कर लें इस चीज को, और उसको जाने की कहीं ज्यादा जरूरत नहीं किसी समाज में। एक बार यहाँ पे की बात है, देखिए, ये वृंदावन की बात है। तो एक संत थे, संत सच्ची घटना बता रहे हैं प्रभु जी आपको। उन्होंने बोला, एक संत से बोला कि प्रभु जी एक मुझे बात कहनी थी। उसमें थे करीब 100-150 लोग थे सत्संग में, कि मैं सन्यासी हूं लेकिन मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, स्त्री संग हो गया है सन्यासी रहते हुए, और मैंने सब छोड़ दिया था उसके बाद भी। अब प्रभु जी क्या करूं? तो देखो उन्होंने कहा सदीवी बात कही। जिस संत महात्मा से उन्होंने कन्फेस किया कि देखो ये बड़ी हिम्मत का काम है कि इतने सभी लोगों के सामने आपने अपना अपराध कबूला, स्वीकार किया। ये बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन आपने मान लिया है, अब मत करना। अब आप साधु हैं, साधु परायण, यानी इस वृत्ति में, इस भेष में रह करके ऐसा, ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ठीक है, अभी आपके पास शरीर है, समय है, तो इसका आप सदुपयोग कर लीजिए प्रभु जी। प्रायश्चित कर, अपने आप को तपाइए, अपने आप को निखारिए। भजन, ये निवृत्ति और प्रवृत्ति प्राण में यही फर्क है कि गृहस्थी में तो चलो ठीक है, लेकिन संत बनना बहुत कठिनाई है, बहुत कठिन है। उसको सहना है, भूख सहना, प्यास सहना, काम का वेग सहना, सब सहना है। लेकिन गृहस्थी में क्या है कि उसको सहना नहीं है, उसको सहज करके उसको रिलीज कर देना है। स्त्री शरीर है पति, पुरुष शरीर है पत्नी, ममता आसक्ति संबंधी मित्र, पति पत्नी, बच्चे से लगा, उसको क्या करना है कि निष्काम भाव से सेवा करके उसको सहजता से वही चीज प्राप्त होगी जो एक साधु वेश वाले को, निवृत्ति प्राण वाले को सहन करके कठिनाई से प्राप्त होती है। लक्ष्य एक है सभी। आज हम यही विराम लेते हैं, ठीक है? इसमें किसी की कोई शंका हो तो प्रभु जी बता। हरे कृष्ण। अब हम अध्याय 8 शुरू करेंगे अगली क्लास से, ठीक है? इसमें किसी का कोई टिप्पणी हो, हमसे कोई छूटा हो तो आप प्रभु जी बताएं, ठीक है? हरे कृष्ण। तरुण जी का नंबर हम शेयर कर देंगे, कुछ आपको लगता है ऐप से रिलेटेड तो आप सब डाउनलोड कर लें उसमें। और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उनको स्क्रीनशॉट भेज के उनसे समाधान ले सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। सर सभी को कैपेसिटी दे दीजिए अपनी बात कहने का। हरे कृष्ण। हाँ जी। अंकुर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब अपने आप को अनम्यूट करने के लिए, हाँ, सामर्थ्यवान है, आप कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। एमएल गुप्ता साहब, हरे कृष्ण। आदरणीय मैडम विक्रम सिंह साहब, आप दोनों को वंदन प्रणाम। दोनों को प्रणाम। मनीष देवपुरिया जी, अनुपम जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण भाई। जी जी प्रणाम जी, बताया। हरे हम्म, कृष्ण। मैं एक प्रश्न का समाधान चाहती हूँ जी। कि बचपन में जब छोटे थे तो माता जी गीता जी पढ़ती थी, बस उनको पढ़ते हुए देखा था हमने, है ना? हम्म। हम्म। तो हमने ये समझा कि गीता जी में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्म करना ही मतलब कर्म करिए। हम्म। तो मैंने अपने जीवन को कर्म में बना लिया। मैंने बचपन में कर्म का ही दे दिया। पूजा पाठ जैसे हम सुबह अपना स्वाभाविक करते हैं उसी टाइप से मैंने पूजा की। हम्म। अब मेरे बच्चे भी कर्म प्रधान हो गए।
हम्म। तो अब उनको मैं भक्ति मार्ग में कैसे लाऊं? देखिए, हाँ, उसमें ये है कि कर्म प्रधान का मतलब है कि हमारे जीवन में हम कितना ही कर्म कर लें उसका फल मिलेगा। अब कर्म प्रधान का कर्म कर किस रीति से रहे, कर्म कांड भी जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पद्धति के माध्यम से जब एलकेजी में पढ़ेंगे तो हम आगे जाएंगे। कर्म करने की विधा हम कर्म कांड से सीखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब कर्म हम कर्म करने की पद्धति से कर्म कर देते हैं तो वही कर्म भक्ति में परिणत हो जाते हैं। अलग से कुछ भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे मान लीजिए, अभी क्या सेवा पूजा कर रहे हैं, बच्चों की घर गृहस्थी लालन पालन कर रहे हैं, तो क्या है, कर्म कर रहे हैं आप। लेकिन यही कर्म सोचें, भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूं, तो बस यही काम भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो यही भक्ति है। भक्ति का तो मतलब है वो श्रद्धा और विश्वास। वो त्रुटि मुझसे हो गई है भाई साहब, मैं कैसे सुधारूं, अब नहीं बताइए। को, अरे त्रुटि नहीं होगी, सुधार लीजिए, अभी समय है ना, काय की त्रुटि, मान लीजिए कि हमसे गलती होगी, जो भी गलती हो गई है। अब क्या है कि बेटा भी ईश्वर का ही रूप है, पति भी ईश्वर के रूप में, माता पिता तो ईश्वर का रूप मानते ही हम है। हमने कुल नहीं चुना, संतान माता पिता को नहीं चुनते, माता पिता संतान को नहीं चुनते। और देखा जाए तो हमारा शरीर होते हुए भी हमारे हाथ में नहीं, तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी मेरे अलावा नहीं है। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो भी भगवान की सेवा है। कहा है ना कि मैं, मतलब हर जीव में जीवनी शक्ति मैं हूं। तो शरीर की सेवा भी, श्वास लेना भी, हमने अध्याय समझा है ना 6 में, 4 में, क्या है ये सब, क्या है ये भगवान की ही सेवा है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, इससे अलग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केवल पुराने संस्कार भोग बुद्धि के, केवल कर्म करके फल जनित जो संस्कार हैं उनकी स्पूर्ण प्रधान है हमारी, इस वजह से हम ऐसा समझते हैं कि हम कर रहे हैं, ये मैं कर रही हूं। बाकी ये स्वयं हो रहा है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, क्यों कह रहे हैं भगवान, क्योंकि हम केवल अपने प्रारब्ध वश जो संस्कार है संसारी, उनके कारण प्रभावित होकर हम ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे ही हम साधन करते हैं तो फिर क्या होता है कि जैसे दूध से घी निकलेगा ना, तो वो प्रक्रिया जब हम करते हैं साधन से तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, अभी जैसे मान लीजिए विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, मान लीजिए कोई ये विधान है, ये मान लीजिए कैप्टन है, ये आर्मी की सब चीज जानते हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन जैसे ही ये मुझे टर्मिनोलॉजी बताएंगे, जैसे ही मैं इनसे सीखूंगा तो मैं आर्मी की जो चीजों को समझने लग जाऊंगा। ऐसे ही है, जैसे ही हम अध्यात्म में साधन परायण होते हैं तो अध्यात्म से क्या होता है कि हमारा दिमाग ठीक होता उसके अंदर आएगा आप। है ना। और जो सांसारिक विधान है उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये स्वास्थ्य और स्वभाव जब दोनों ठीक होते हैं तो क्या होता है कि जीवन में किए हुए प्रयास सार्थक होने लगते हैं। दिमाग ठीक होने की वजह से मन से है, देखा ना, सब जेलें भरी हैं, समाज में कुरीतियां हो रही हैं, सिर्फ किस लिए, अध्यात्म जीवन में नहीं है इसलिए। आप जो बात कह रही हैं वो सब भगवान की पूजा है। हाँ, भगवान अलग से नहीं आते, ये समझ लीजिए, सब भगवान की पूजा है। सिया राम में सब जग जानी है, ये सब कहते हैं। भगवान ने भी कहा है गीता में, वही गोस्वामी जी ने कहा है। तो जब कर्म हम कर्म की रीति से करते हैं तो वही कर्म भक्ति में बदल जाते हैं। सोना भी भगवान की पूजा है, खाना बनाना भगवान की पूजा है। और वही काम हम सुबह से शाम, शाम से सुबह कहते हैं, देखो प्रभु जी जैसा आपने बताया वैसे हमने कर दिया है, अब वो सब आपको समर्पित, बस होगी पूजा, और होगी पूजा, और क्या करना है। इससे कर्ता भाव भी नहीं रहेगा, कर्ता भाव नहीं तो भोक्ता भाव नहीं। जब हमने अपने कर्म दान कर दिए भगवान को तो कर्ता भाव कहाँ से रहा, दान की हुई चीज में हमारा अधिकार होता नहीं। अरे कन्यादान करते हैं तो फिर बच्ची की शादी हो गई, जब बेटी की शादी हो जाती है तो हम बुलाने के लिए परमिशन लेनी होती है ना उसके ससुराल से। तो ऐसे ही जब हम कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पित कर देते हैं तो भगवान को कौन से कर्तव्य कर्म करें, जो भगवान ने आज्ञा दी वही। अब निकृष्ट कर्म की आज्ञा तो नहीं दी उन्होंने, तो वो तो नहीं दे सकते ना उनको। आ, तो निकृष्ट कर्मों को तो हम झेल लें, माफी मांग लें, आगे से नहीं करें। और जो कर्तव्य कर्म है उनको भगवान को दे दें, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। जब भगवान से लड़ाई हो रही थी ना महाभारत युद्ध में, तो गंगा पुत्र भीष्म क्या कर, देखो प्रभु जी आप मेरे इष्ट हो लेकिन अब तो सेवा हम धनुष बाण से करेंगे। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि आह क्या बात है, ऐसी सेवा मेरी किसी ने नहीं की, है ना। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई हो तो बताएं प्रभु जी, ने तो कंक्लूड करें। ठीक है, चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय। जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि हरि गोविंद।
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 नाम संकीर्तनम यस्य यस्य नाम नाम यस्य संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं नामो दुःख शमनस्तम नमामि सर्वदुःखशमनः हरिं परम। नमो नामो हरे दुःखसमुन्नतं नमामि हरिं बोलो परम् बांके बिहारी लाल की, काल की बोलो राधा जय गोविंद देव सरकार की, की जय अपने अपने गुरु भगवान की, की जय संतों की, जय भक्तों की, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, हो दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की, हो आज के आनंद की। हो जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे श्री हे राधे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे मेरे नाथ मैं कृपा करें, केवल आप मुझ पर कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं, मैं मैं आपको भूलूं आपको नहीं भूलू नहीं मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल केवल आपका आपका हूँ आप ही केवल आप हमारे क्यों आप आप ही केवल केवल हैं। नहीं नारायण, बहुत बहुत प्रणाम। नमो नमः हरे कृष्णा नमो नमः। हरे हरे